अंदर हर चीज चेंज होती है। और भी बहुत सी चीजें की है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि इन्होंने आने वाले जो अभी जो वक्त निकला इनका, इसमें 5.5 लाख का पे आउट कैसे आया? इनका 5 लाख का पे आउट आया राइट डुप्लीकेशन से। जो चीज ये करते रहे वही चीज इन्होंने अपने डाउन के अंदर ली, वही चीज अपने अप से ली। हम लोग थोड़े से पीछे सिर्फ इसलिए हो गए कि हमारी जो ऊपर वाले महारथी थे वो पता नहीं कौन सी दुनिया में थे, जिसके करते मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई। लेकिन आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि मैंने सही समय पे सही डिसीजन लिए। अपने जो मेन लीडर्स थे उस टाइम के दौर के, सिल्वर डायरेक्टर नवम, उन सबको इकट्ठा बिठाया। संतोष जी ने उस दिन मीटिंग के अंदर कहा भी था ये बात। उन सबको इकट्ठा बिठाया, ये मेरी बहुत बड़ी सोच थी। मेरे पास बड़ी मैं उस चीज को आज भी याद करता हूँ कि पता नहीं मेरे माइंड के अंदर क्या आ गया था कि मैंने उन सबको इकट्ठा किया, अपने पास बिठाया, सर्दी का टाइम था, और उनसे अपने दिल की बात रखी कि अगर हमें इस बिजनेस के अंदर बढ़ना है तो अब हम सबको एक होना पड़ेगा, वरना ये पूरी टीम बिखर जाएगी। माहौल कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि माहौल बड़ा खराब हो जाता है। उस माहौल के अंदर हम कैसे अपने आप को किले के अंदर डालें और कैसे अपनी यूनिटी को पकड़ें। वहां उस टीम के हर लीडर ने, यानी कि उस पर्टिकुलर मीटिंग के हर लीडर ने एक सेकेंड किया था आपस में मिलके। हम 7 या 8 लोग थे, हम 7 8 ने आपस में हाथ पकड़ा। वही कारण है कि आज हम बहुत स्ट्रांगली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और जो बड़े लीडर्स काम कर चुके हैं हम उसकी तरीके पे चल रहे हैं। टू बी फ्रैंक मैं बात करता हूं, अगर हम इसी काम को 1 साल और करके चले गए तो आप यकीन मानिए 1 साल के बाद आपका बिजनेस कहाँ होगा आप खुद नहीं जानते। बहुत अच्छी बात मिस्टर कनौजिया ने बोली कि ये वाला वक्त अपनी एजुकेशन को गेन करने का है, ये वाला वक्त अपने ऊपर काम करने का है, ये वाला वक्त अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का है। इस वक्त के अंदर अगर आप ये सारे काम कर गए और जिस दिन ये लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद आप क्या करोगे बाहर ये कोई नहीं जानता। आप कितने पागलों की तरह काम करोगे कोई नहीं जानता। जितने भी मिलिटेंट्स हैं वो भी एक इंसान है, लेकिन देखिए वो मिलिटेंट्स की जो माइंड सेट होता है किस तरह का सेट होता है कि वो दूसरे इंसान को मार देता है। दिस इज कॉल्ड एन माइंड सेट। वो किस तरह से एक जिहादी बन जाता है, किस तरह से अपने माइंड को पैक कर लेता है कि मुझे जिहाद चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यही चीज यहाँ लागू होती है कि अगर हम इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को इतना स्ट्रांग कर गए, इतना मजबूत कर गए, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका बिजनेस कहाँ जाने वाला है। आप किस तरह की लीडरशिप के आके और किस तरह से एक लीडर बन के क्या तहलका मचाने वाले हो। आने दो सामने वाला कोई भी, आने दो कोई भी तीर मार खा, हम जानते हैं क्या करना है। ये कोशिश है अपनी इस मीटिंग और इस तरह की मीटिंग्स के माध्यम से अपने आप को हम सबको अपडेट करने की और अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करने की। आई होप कि आप मेरे साथ में हैं, हम चल भी रहे हैं और आप लगातार अपने आप को अपडेट भी कर रहे हैं। अपडेट के ऊपर उन्होंने बात कही थी कि मोबाइल भी अपडेट होता है, मोबाइल भी अपना दिखाया था उन्होंने कि हर चीज अपडेट होती है, तो आप क्यों अपडेट नहीं होते हैं, आपको भी अपडेट होना है। बहुत सी चीजें थी जो उन्होंने बताया था कि मेरे को भी जो मुझे एक और अच्छी चीज लगी, जो मुझे उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया भी है, कि उनके टीम में 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 50,000 से ज्यादा का रुपया बनाते हैं। 50,000 से लेकर के और कम से कम 3 से 4 लाख रुपए वो बनाते हैं, 100+, 6 साल के अंदर। यहाँ पे भी 100+ होने वाले हैं 6 साल के अंदर। तरीका सिर्फ एक ही है, जो तरीका है हमने कल का सेशन लिया था, द पावर ऑफ राइट डुप्लीकेशन। कल के सेशन के अंदर आप सबने 3 4 चीजें 6 चीजें देखी होंगी, जिसको मैं हल्का सा ले लेता हूं, उसके बाद मैं आज का सेशन अपना स्टार्ट करूंगा। कल हमने कुछ चीजों में प्रकाश डाला था। कल हमने पहले आपसे डिस्कस किया था कि जितने भी फिल्म स्टार्स हैं वो क्यों सक्सेसफुल हैं, वो कहाँ फोकस करते हैं, वो अपने वर्किंग को किस तरह से लेके आते हैं, उनके पीछे एक रीजन होता है, कारण होता है, तब वो लगातार उसके ऊपर काम करते हैं। आप भी अपने इस डुप्लीकेशन के ऊपर काम कैसे करें, कैसे कंसिस्टेंसी के साथ इस डुप्लीकेशन को लेके जाएं, वो रीजन आपको 24 घंटे होना चाहिए, वो रीजन आपका लंबे समय का होना चाहिए, तब जाके आप इसको कंटिन्यूसली कर पाएंगे। दूसरी एक और चीज हमने बात की थी कि सिस्टम, सिस्टम को आपको हमेशा पकड़ के रखना है पहले दिन से लेकर के और जब तक आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर रहेंगे। सिस्टम की बात आज तरुण कनौजी ने भी की थी कि सिस्टम कभी आप छोड़ नहीं सकते, सिस्टम के साथ आपको चलना पड़ेगा। दूसरी मैंने बात की थी आपको कॉपी पेस्ट की, आप ओरिजिनल कॉपी के साथ कॉपी करना चाहते हैं कि डुप्लीकेट के साथ कॉपी करना चाहते हैं, ये चेक आपको करना है, क्योंकि हम स्टूडेंट और हमने उसके बारे में कुछ मैचिंग की थी। और दूसरी हमने बात की थी कि आप किस तरह के लोगों को अपने नेटवर्क मार्केटिंग में लाना चाहते हैं, नए लोगों के साथ हम कैसे काम करें, पहले 6 महीने के लिए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसको लेके हमने बहुत शॉर्ट में बहुत लॉन्ग में बात की थी। प्लस एमएल इंडस्ट्री के ऊपर हमने बात की थी कि क्यों लोग आज की तारीख में इसको नेगेटिव लेते हैं। हमने इसके ऊपर काफी बात की थी कल।
और लास्ट और एक और चीज हमने इसमें बताई थी स्ट्रक्चर को लेके। आपका स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर और सही टीम ही आपको ग्रोथ दिला सकती है। सही स्ट्रक्चर का आपको डुप्लीकेट करना चाहिए। सही स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात की थी, जस्ट लाइक अ गोलगप्पा। आप गोलगप्पे की लाइन के ऊपर आप देखते हैं 6, 8, 10 लोग खड़े रहते हैं। अब 6, 8, 10 लोग एक लाइन में खड़े होते हैं तो वो सबको खिला पाता है। अगर एक एक लाइन कराएगा तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो सबको अटेंड ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको एक सीक्वेंस लाइन के अंदर अपनी टीम को बिछाना चाहिए, अपनी टीम को बिछाना चाहिए तरीके वाइज, और तरीके वाइज उनके ऊपर अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसे गोलगप्पे वाला तरीके वाइज अटेम्प्ट करता है। उसकी एक और खासियत होती है कि वो हर व्यक्ति की गिनती करके रखता है। आप भूल सकते हो मैंने कितने खा लिए, मैंने 6 खा लिए, 5 खा लिए, आप उससे पूछते हो जल्दी हो गए क्या मेरे पूरे, लेकिन उसके माइंड के अंदर सबका ध्यान में रहता है। यानी कि वो बड़ा ही प्रैक्टिकली मैनेजमेंट करके चलता है कि मुझे किसको किस तरह से देना है। वो मैनेजमेंट की जरूरत है अपने सही स्ट्रक्चर को, सही डेप्थ को, सही विड्थ को करने के लिए। अगर ये राइट डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो वाकई आप सक्सेस हो जाएंगे, जिसके बारे में बात की थी। इवन मैंने ये भी कहा था कि आपको अपनी 6 लाख के ऊपर 400 पीवी के हिसाब से काम करना चाहिए। 6 लाख पे 400 पीवी फोकस करना चाहिए, और ये 4 डेप्थ नीचे चला गया तो आप समझ नहीं सकते कि आपका 2 साल के अंदर बिजनेस कहाँ चला जाएगा। पहला फोकस आपका 2 साल के अंदर 1 लाख पे जाना चाहिए, और उसके बाद उस पेमेंट को डुप्लीकेट करना चाहिए। ये चीजें आपने डुप्लीकेट करेंगे तो बहुत तेजी से बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जो 1 से 6 महीने के अंदर हमें पूरी करनी चाहिए। आई होप कि आपने उसके नोट्स तैयार किए होंगे। ये था कल की एक शॉर्ट समरी जो मैं आपको एज ए रिवीजन बेस पे लेके जाना चाहता था, ताकि आपको कल की बात रिवाइज्ड होगी, आप कल की बात को और ताज़ा कर चुके होंगे, जो आपके दिमाग के अंदर चौबीसों घंटे रहनी चाहिए। अब जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इस सेशन का सेशन 2, यानी कि पार्ट 2, जिसको मैंने 2 चीजों में डिवाइड किया है। एक किया है 6 महीने से लेकर के 2 साल, और दूसरा किया है 2 साल से ऊपर का। यानी कि जिन लीडरों को 6 महीने से 2 साल हो गए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस जो 2 साल से ज्यादा का टाइम टेन्योर लेके यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अपने सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं आपकी ऐसे क्राउन अपलाइन हूँ, और क्राउन अपलाइन होने के नाते मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूँ कि शायद आप मेरी किसी बात को अपने दिल पे नहीं लेंगे। शायद आप कभी ये नहीं, ये शायद तो लगाऊंगा ही नहीं, मैं तो यही कहूंगा अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो आपको मेरे साथ पॉजिटिव ही जाना है। आप नेगेटिव जाएंगे तो अपना नुकसान कर देंगे, पॉजिटिव जाएंगे, सही सोचेंगे, अपने मतलब की चीज का सोचेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव होगा। किसी भी लीडर को डिलीवर करने के लिए बहुत सी दिक्कतें आती हैं। मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं किसी पर्सनल व्यक्ति को लेके ये बात कर रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि मेरे माइंड में किसी व्यक्ति का छाप या नाम है उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक जर्नल टॉक करता हूँ। जर्नल टॉक इसलिए कि सबके नोटिस में आए, सबको पता चले। अगर कोई इन चीजों को रिलेट करता है अपने आप को, तो इसमें पॉजिटिव सोचे कि गलत क्या है। अगर मैं यहाँ जो बात करूंगा उस बात को लेके अगर आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर कोई बात आती है किसी भी लीडर के अंदर कि सर ये ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए कहा जा रहा है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक बार इस बात को जरूर सोचिएगा कि अगर ये कहा भी जा रहा है तो गलत क्या कहा जा रहा है, सही तो है, ये होना भी चाहिए। क्या जिस थीम पे आप आज की तारीख में काम कर रहे हैं, क्या उसी को चल के, उसी को करके आप सक्सेस हो सकते हैं क्या? अगर आपके माइंड के अंदर ऐसा आता है तो आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि मैं किसी को लेके, किसी को करके बात कर रहा हूँ। ओपन नेट मीटिंग इसलिए कर रखनी पड़ रही है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, हर चीज हर कोई जानता है कि सिस्टम क्या है, तरीका क्या है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो डुप्लीकेबल ना हो, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो किसी को हर्ट कर जाए। मैं एक जनरल टॉक के साथ आप लोगों के साथ जा रहा हूँ, ताकि सबको पॉजिटिव वे में ये चीज सोचना है कि अगर हम ये चीज नहीं कर रहे हैं तो रियल में हमारा नुकसान हो रहा है, और अगर हम इन पॉइंटों को कवर कर गए तो डेफिनेटली हम सक्सेस हो जाएंगे। इसके लिए मैंने दोनों पार्ट के अंदर 15-15 पॉइंट्स लिए हैं। 6 महीने से लेकर के 2 साल के 15 पॉइंट्स, और 2 साल से आगे के 15 पॉइंट्स। इन 15 पॉइंट्स को आपको समझना है, आपको ये करना है। अगर ये 15 पॉइंट आप नहीं कर रहे हैं तो आपको उसको चेंज करके ये करना ही पड़ेगा। आप अगर ये समझते हैं कि मैं इनको ना करके जैसा मैं चल रहा हूँ वैसा ही करता रहूंगा, तो ये डुप्लीकेशन में नहीं आएगा, ये गलत डुप्लीकेशन चला जाएगा। आप गलत चीज कर देंगे। यहाँ मेरे को संतोष जी की कहावत बहुत ज्यादा याद आती है। वो अक्सर अपनी मीटिंग्स के अंदर ये चीज कहा करते थे, और कहते भी हैं कि एक बार अगर घड़ा उल्टा रख जाए, आपके पास 50 घड़े हैं, चलो आपके पास 10 घड़े हैं, घड़े मटका, आपके पास 10 मटके हैं, और कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि एक काम करो, इस मटके को आप एक के ऊपर एक रखते चले जाइए। तो अगर आपने एक बार मटका उल्टा रख दिया है तो आप उसके ऊपर उल्टे ही बिछाएंगे।
4 उल्टे रख दिए, 5वां सीधा करके रख दो तो टिकेगा नहीं। अगर आपने 4 सीधे रखे और पीछे उल्टा रख दो फिर वो टिकेगा नहीं। यानी कि आपको सीक्वेंस में करना पड़ेगा। बेटर ये होता है कि सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सही सीक्वेंस होना चाहिए कि हम सीधा करके रखें ताकि सबसे ऊपर पानी जाए। देखा होगा सबसे ऊपर वाले में थोड़ा छेद होता है, नीचे छेद होता है और पानी छनता 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 नीचे तक पहुंचता है। दिस इज द राइट डुप्लीकेशन। अगर हम इसको तितर बितर करते रहेंगे, अपना घड़ा अपने हिसाब से लगा लेंगे, तो बीच में से गैप हो जाएगा। जब बीच में से गैप होगा तो सिस्टम बदल जाएगा। इस चीज का हमें विशेष ख्याल रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आप तैयार हैं। पहले मैं आपकी एक्साइटमेंट देख लूं। मैंने यहाँ काफी टाइम ले लिया, 20 मिनट ले लिए आपके। खाना पीना खा के आप बैठे होंगे मुझे पता है, और नहीं खा के बैठे हैं तो सॉरी, आज आपका फास्ट है। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले मैं सेशन ले रहा हूँ 6 महीने से लेकर के 2 साल के लीडर्स के लिए क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं सुन रहा हूँ कि सब हैं, सब बढ़िया हैं। पहले मैं चेक कर लूँ किस किस के कैमरे ऑन हैं, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो पता भी तो चलनी चाहिए। यस, यहाँ इस वक्त सबके कैमरे ऑन है। वेरी गुड, वाह ग्रेट। शिव साहब, आप या तो कैमरा ऑन कर लीजिए शिव कुमार जी, या आप कुछ शर्ट वर्ट पहन लीजिए। और शिव कुमार साहब की जो भी अपलाइन है वो प्लीज उनको बताएं कि मीटिंग्स के अंदर किस तरह बैठना चाहिए। मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए, पर मेरी मजबूरी है कि मैं इतना बोलने के बाद भी मुझे बोलना पड़ रहा है। तो प्लीज बिंग रिक्वेस्ट कि अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा ठीक ठाक बैठे हैं। यहाँ पे पूरा परिवार बैठा है मेरा, और इट्स वेरी गुड। बाकी मैं इसीलिए चेक कर रहा था यहाँ सब कुछ, क्योंकि मुझे एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है एज ए हेड ऑफ दिस फैमिली। अगर मैं आप लोगों के साथ इस चीज को मेंटेन नहीं करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और ये एज ए ट्रेनिंग पार्ट है, और ट्रेनिंग पार्ट के अंदर होना भी चाहिए। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हमारे डॉन साहब का कैमरा अच्छा काम कर रहा है, वरना वो दिख नहीं रहे थे काफी टाइम से मुझे। वेरी गुड, ओके। लगभग लगभग 80% लोगों ने अपने कैमरे ऑन रखे हैं, ये अच्छी चीज है। पर हाँ, एक और चीज बोलूंगा, ये हाथ ना सिर्फ मेरा ही हिलना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। बाकी सब हाथ अपने पीछे कर लो, पता चल रहा है ना, फिर उंगली करते रहते हैं सबको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना यहाँ तैयारी करनी है। अब बिल्कुल अब कैमरे को ना अपने हाथ मत लगाइए। और जितने भी सीनियर अपलाइंस हैं, बीइंग ए रिक्वेस्ट, आप अपने अपनी डाउनलाइन को आप चेक करिए, देखिए कि कौन सिर्फ कैमरे को ही देखता रहता है और कौन सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश करता है। ये भी एक डिसिप्लिन है, ये भी एक सीरियसनेस दर्शाता है कि आप कितने सीरियस है इस बिजनेस को लेके। हम गलती करते हैं, वो देखते रहते हैं कौन ऑन है कौन ऑन है कौन ऑन है। ये नहीं देखना है, हम कितने ऑन है वो देखना है। ओके राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज, 6 महीने से लेकर के 2 साल के टर्नओवर के हम जा रहे हैं। 2 साल के टर्नओवर के अंदर आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू योर टाइम ड्यूरेशन, क्या आप अपने प्रेजेंट लेवल से सेटिस्फाई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सारी चीजें धरी रह जाती हैं अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अगर आपको हुआ है 1 साल के अंदर, तो आपको एटलीस्ट डायरेक्टर और बोस डायरेक्टर होना चाहिए। अगर आपको हुआ है यहाँ कम से कम 1.5 साल, तो आपको एटलीस्ट गोल्ड तो होना चाहिए। और आपको यहाँ 2 साल, तो एटलीस्ट आपको स्टार तो होना चाहिए, कम से कम स्टार होना चाहिए। और अगर आप यहाँ 2 साल के अंदर स्टार या गोल्ड तक भी नहीं पहुंच रहे हैं और अभी बहुत पीछे लेवल पे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है। आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप बहुत पिछड़े हैं, वक्त ज्यादा गुजार दिया है, आप बहुत पीछे हैं। मेरी आईडी लगी थी 2016 जुलाई की। कनौजिया साहब ने स्टार्टिंग की थी, जो मैंने लिखा था उनका, उनके लिए उनकी जो स्टार्टिंग थी, मैंने लिखा भी था उनका कि उन्होंने इस नेटवर्क को स्टार्ट किया था मई 2016 में। मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2016 में, लेकिन मैंने एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट किया सितंबर 2017 से। जुलाई 2016 से आईडी लगने के बाद ना, 1 सवा साल तक तो मैं ऐसे बैठा रहा, फालतू की चीजें, कुछ नहीं होता, 1 रुपया किसी का भी नहीं आता यहाँ पे। 1 सवा साल मैंने इसी चीज में लगा दिया। तो मुझे पता है, जिसके 2 साल 2.5 साल हो गए हैं या 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनके माइंड के अंदर ये भी रहा होगा कि हमने 6 महीने तो काम ही नहीं किया था। मुझे पता है कोई नहीं काम करता। तो आप कहाँ से काउंट करेंगे? आप काउंट करेंगे जिस दिन से आप वर्किंग मोड में आए। जैसे मैं अपने आप को काउंट करता हूँ सितंबर 2017 से, तो मैं सितंबर 2017 से अपने साल गिनता हूँ। अगर मैं 16 जुलाई से गिनना शुरू हो जाऊंगा, तो मेरे ऊपर एक सर का भार आ जाएगा कि 6 साल में वो इतना कम आ गया, 6 साल में पागल मैं कुछ नहीं कर रहा। तो आप काउंट कीजिए जहां से आपने एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट की, जहां से आपने इसको समझना स्टार्ट किया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां से अपना टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट कीजिए कि अगर आप उस साल में, अगर आप 2 साल तक कर आ चुके हैं वर्किंग में, वर्किंग कर रहे हैं और स्टार नहीं पहुंचे हैं, तो ये आपकी
सबसे बड़ी गलती है। आप बहुत स्लो प्रोसेस के अंदर चलें। दूसरी, जिस लेवल पे आप हैं, अगर आप उस लेवल को अचीव नहीं कर रहे हैं या क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तब भी ये आपकी दूसरी मिस्टेक है। आप दूसरों को क्वालिफाई कैसे करा पाएंगे जब आप खुद अपना नहीं कर रहे हैं? आपको अपना हर लेवल क्वालिफाई करना चाहिए। अगर मैं यहाँ गोल्ड तक ही जाना चाह रहा हूँ, मैं इस सेशन को गोल्ड तक ले रहा हूँ, यानी कि इस 2 साल के टर्नओवर को गोल्ड तक पकड़ रहा हूँ। अगर आप गोल्ड तक हैं, ब्रोंज है, सिल्वर है और गोल्ड है, और आप अपने प्रेजेंट लेवल को इक्वली क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज तो अपलाइन जानती है, डाउनलाइन को नहीं पता। अपलाइन सब जानती है, और मुझे पता है कि हमारे यहाँ जितने लीडर्स हैं वो डिजर्व करते हैं और वो 100% अपनी इन चीजों को पूरा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं कर रहा है। कोई अगर सिल्वर है, बाकायदा अपना सिल्वर मेंटेन करता है, वो गोल्ड है, बाकायदा अपना गोल्ड मेंटेन करता है। ये बहुत अच्छी चीज है अपनी इस टीम के अंदर। लेकिन फिर भी आगे चल के अगर आप ऐसा गलती करते हैं कि आप अपने लेवल को मेंटेन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अभी बहुत पीछे हैं। आपको दोबारा से एक रिदम पकड़ने की जरूरत है, दोबारा से एक एक्साइटमेंट लाने की जरूरत है। एंड कभी नहीं होता, लेकिन शुरुआत हर दिन होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। एंड तभी होगा जब माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि बेटा अब बंद। लेकिन अगर माइंड के अंदर आग है, दिल के अंदर आग है, जज्बा है, आप आज ही मीटिंग के अंदर बने हैं, तो इसका मतलब शुरुआत आज से भी हो सकती है। इसीलिए हम हमेशा लिखते हैं गुड मॉर्निंग, इसीलिए हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अभी भी हमने मीटिंग स्टार्ट की तो बात की गुड मॉर्निंग, यानी कि गुड मोर अर्निंग प्लस जब जागो तब सवेरा। अभी से ही हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सोच लेंगे कि आज जो भी लेवल रहा हो, अब इसको पहले मेंटेन करना है, इसके लिए हमें लड़ना है। अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हैं और आप अपने सिल्वर को क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे उस व्यक्ति का जो आपके नीचे ब्रोंज है। आपका ऑटोमेटिकली ध्यान चला जाएगा मेरा ब्रोंज कहाँ है। आप उस ब्रोंज के लिए काम करेंगे। अगर वो ब्रोंज इन सिस्टम पे नहीं आता है, अगर वो ब्रोंज आपकी इस डेप्थ में नहीं आता है, जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो आपको तलाश करनी है एक नए लीडर की जिससे आप ब्रोंज क्वालिफाई कराएं, क्योंकि आपको माइंड सेट है कि मुझे सिल्वर करना है। अगर आप गोल्ड हैं, तो आपको माइंड सेट करना है कि मुझे किस तरह से अपने 2 लीडर्स को प्रॉपर तरीके से निकालना है और अपना साइड मेंटेन करना है ताकि मैं गोल्ड क्वालिफाई करूं। अगर आप डायरेक्टर हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं अपनी कितनी पीवी से कितना बिजनेस बनाऊं जिससे कि मेरा पैसा ज्यादा आए और मेरी डेप्थ के अंदर मेरा चेक जाए। उसके लिए मुझे 6 लाख के ऊपर बिजनेस करना है, गोलगप्पा, हमेशा ध्यान रखो। प्लस 6 लाख के ऊपर कितनी पीवी करनी है, मिनिमम 400। तो 400 के हिसाब से मैं क्वालिफाई करता हूँ 2400। अगर मैं इसको और ज्यादा कर दूं, 600 कर दूं, तो 6 इंटू 6 3600। अगर 3600 का बिजनेस बनाता हूं तो मैं 2 करोड़ क्लब के अंदर भी जाता हूं। और अगर मैं 2 करोड़ क्लब के अंदर जाता हूं, तो आप समझ सकते हैं बिजनेस कहां जा रहा है। पैसा कम से कम 10,000 का है, ब्रोंज पे 10,000। तैयारी तो करो। 6 इंटू 6 600 पीवी। मुझे 600 पीवी 6 लाख के ऊपर डालना है, उसकी तैयारी कर लीजिए। पहले 100 की करिए, 200 करिए, 300, 500, 600 तक जाइए। 600 जाइए, मिनिमम 10,000 का चेक लीजिए। चेक आपके हाथ में है, लेना आपके हाथ में है। लेंगे भी आप अपनी मर्जी से, जितना एक्शन करेंगे, जितना काम करेंगे, वो आपको मिलने वाला है। इस हिसाब से आपको इस सिस्टम को अडॉप्ट करना है। सबसे पहला काम इस लिस्ट का, पहला काम ही यही है कि मुझे अपना लेवल चेक करना है मैं क्या हूं, तब मुझे अपना काम करना है। राइट? तो गोल्ड, अप टू गोल्ड तक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर वक्त आपके माइंड के अंदर 24 घंटे आपको आपका स्ट्रक्चर रहना चाहिए। आप दूसरे का स्ट्रक्चर तभी देख सकते हैं, दूसरे का स्ट्रक्चर तभी बना सकते हैं, दूसरे को आप तभी सिखा सकते हैं जब पहले अपने आप से सेटिस्फाई हो जाए। अगर आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप दूसरे को लेक्चर दे ही नहीं सकते, आप दूसरे के साथ बिजनेस जनरेट कर ही नहीं सकते। फर्स्ट योर सेल्फ, देन नेक्स्ट। गौतम वाली साहब का एक कहावत मुझे याद आती है। गौतम वाली साहब कहते हैं कि आपका बिजनेस आप ही से शुरू होता है और आप ही से खत्म हो जाता है। ये तो सिस्टम कहता है कि डाउनलाइन की मदद करोगे तब का बिजनेस जनरेट होगा, लेकिन हकीकत ये है कि आपका बिजनेस आपसे शुरू होगा। हम अक्सर दूसरों के चक्कर में अपने सिस्टम को भूल जाते हैं। हम अपने सिस्टम को रख के ही दूसरा सिस्टम बना सकते हैं। याद होगा आपको, पुरानी पिक्चर में कहा जाता था कि जो पेरेंट्स होते थे वो खुद नहीं खाते थे और बच्चों को बोलते थे खा ले। लेकिन फिर एक सीक्वेंस भी बनता था, बोलते थे कि जब तुम ही नहीं खाओगे तो कमाओगे क्या। जब मैं अपना लेवल पूरा नहीं करूंगा और टीम का लेवल पूरा करता चला जाऊंगा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच, करना भी चाहिए। लेकिन आगे चल के क्या होगा, आपकी टीम के अंदर सारे लीडर्स अपडेट हो जाएंगे, इस डुप्लीकेशन को अच्छा कर लेंगे, उनका चेक आने लग जाएगा, आप सही डुप्लीकेशन नहीं करोगे। ऐसा कई बार होता है कि डेप्थ के अंदर सारे पैसा उठा रहे होते हैं, जो सिखा रहा होता है वो जीरो में बैठा होता है। अब उसे हीन की भावना शुरू हो जाती है, अबे यार मेरे डाउन के अंदर तो मैंने सबको सिखा दिया, सब पैसा कमा रहे हैं, अब मैं कब कमाऊंगा, मैं तो कमा नहीं पाऊंगा। उसको एक और डर लगा रहता है, अगर गलती से डाउनलाइन को पता चल जाए कि मेरा मेंटेन नहीं हो रहा है, तो और आफत आ जाएगी। ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर डलती है। इसीलिए कहा जाता है आप चौड़ा होके, बिल्कुल कहते हैं ना, एक
स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ तभी आगे अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं जब पहले खुद से मजबूत हों। चेक करिए टीम के अंदर, किसी भी टीम के अंदर, चाहे वो फोर्सेस हो, मैं इंडियन आर्मी की बात कर लेता हूँ। इंडियन आर्मी के अंदर अगर कोई भी ऑपरेशन होता है, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लेता हूँ, इसके अंदर भी आपने देखा होगा, उरी पिक्चर आई थी एक, उरी के अंदर भी उस मेजर को उस पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की कमांड दी गई थी। उसने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया था। वो अगर मेरी तरह थोड़ी तौन शौन बाहर आ गई, अगर इस तरह का होता, ढीला ढाला होता, बैठ के काम कर रहा होता, बंदूक बंदूक चलाना नहीं जानता, उसको बोलते तो कमांड कर ले, तो वो उन 30 को लेके कमांड कर लेता क्या? वो सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाता क्या? वो टोटल फिट था, एक्साइटेड था, आगे चल के लीड कर रहा था, हमेशा ऑर्डर पास कर रहा था, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के साथ जा रहा था, तब वो उस सर्जिकल स्ट्राइक को करने में कामयाब रहा। इसी तरह की लीडरशिप होती है, जो लीडर अपने आप को अपडेट रखता है, अपने आप को फिट रखता है, स्ट्रांग रखता है, अपने आप के आपके अंदर जज्बा रखता है, एक्साइटेड रहता है, वो फिर अपनी टीम को किस तरह आगे लेके जाता है, ये हर जगह होता है। यहाँ पे भी ये होना चाहिए। टीम सिर्फ इसलिए नहीं बनती कि हम इस वाले पॉइंट को मिस कर जाते हैं और लोगों को एक्साइटेड करने में लगे रहते हैं। तो मेरा इतना स्ट्रांगली इस चीज पे बोलने का मकसद ही यही है, शुरुआत आपसे होगी। आप जहां खड़े हो जाएं, आप जहां स्ट्रांगली खड़े हो जाएं, वहां से लेग आपकी, वहां से लाइन आपकी चलनी चाहिए। आप साइड में खड़े होकर अपनी लाइन नहीं चला सकते। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि गोलगप्पे वाली लाइन से साइड में खड़े हो जाए और आप इनको बोलते हैं खिलाओ इन्हें, खिलाओ इन्हें, मैं तो लास्ट में खा लूंगा, और कहीं ऐसा करते करते गोलगप्पे ही खत्म ना हो जाए और आप रह जाए और नीचे इतना खराब पानी मिल जाए कि उसमें फिर कड़वाहट आनी शुरू हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, ये सबके लिए कंपलसरी है। दूसरी चीज, हमेशा ध्यान रखें, ये 6 महीने के अंदर जो भी लेवल लेते हैं, मेरे ख्याल से डायरेक्टर वो ले लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें, हर माह की पहली या दूसरी तारीख में आपको अपनी अपलाइन, जिसके सबमिशन में आप काम करते हैं, जिसको आप अपना मेंटर मानते हैं, मेंटर जरूरी नहीं आप मुझे माने, मेंटर आपका वो अपलाइन है जो आपके साथ काम करता है। मेंटर वो अपलाइन है जो आपको हमेशा लेके चलता है। मेंटर आपका वो अपलाइन है, या आप उसके सबमिशन में काम करें, जो आपकी मीटिंग्स करता है, आपकी चीजों को अपडेट रखता है, आपको समय समय पे बताता रहता है ये गलत है ये सही है, आपकी 1 to 1 प्लान करता है। दिस इज एक्चुअल अपलाइन। अपलाइन तो, क्राउन अपलाइन तो सबकी है, लेकिन आप सब मुझे मान लेंगे तो काम कैसे चलेगा? आपको उस व्यक्ति को अपनी अपलाइन मानना चाहिए जो 1 to 1 काम करता है आपके साथ, 1 to 1 जो आपके साथ मीटिंग प्लान के अंदर रहता है, हर वक्त आपके पास फोन के साथ कनेक्ट रहता है, हर वक्त आपकी छोटी छोटी चीजों को पकड़ के काम करता है, वो आपका एक्चुअल अपलाइन है। उस अपलाइन के सबमिशन में रह के आपको काम करना है। उस अपलाइन के साथ आपको पहली तारीख या 2 तारीख में उससे अपॉइंटमेंट लेके फोन करके उसके पास जाना चाहिए। ये काम आपके आपके आपका होना चाहिए कि आप उस अपलाइन को इतनी तवज्जो दें, इतनी रेस्पेक्ट करें कि आप उसको फोन करके पूछें। जैसे आपने उस दिन संतोष जी का सुना था, संतोष जी मैं एक बचपन के दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा मुझे सर कह के बात करते हैं। हम बचपन के हम उम्र है, हम लोग तू करके बात करते हैं, मैं आज भी उससे तू करके बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, छोटे छोटे थे, निकर पहन के घूमते थे जब के दोस्त हैं, लेकिन आज भी वो मुझसे आप और सर करके बात करता है। कारण क्या है, उसने अपने अंदर ढाल लिया है कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हूँ, अगर कल को डाउनलाइन खड़ी हो, मैं इनसे अगर कुछ गलत कह दूं तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो कितनी बड़ी उन्होंने अपने अंदर चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ, अगर आप अपनी अपलाइन को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आप अपनी अपलाइन को फोन करते हैं और कहते हैं कि सर आज पहली तारीख है, आज 2 तारीख है, आज 3 तारीख है, और शुरुआती तौर है और मुझे आपका आधा घंटा चाहिए, आप कब फ्री हैं सर? जब आप फ्री हैं मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। आप कभी अपने दिमाग में मत रखिए उसने अगर 4 बजे का टाइम दे दिया, ओ शिट 4 बजे तो यार मुझे बारात में जाना है, ओ शिट 4 बजे तो मेरी फलानी जगह मीटिंग है। वो अगर वो कहता है ठीक है एक काम करो आप दोपहर को 12 बजे आ जाओ, अरे सॉरी सर 12 बजे तो ना एक्चुअली मेरी मीटिंग है। मैं अगर तेजपाल जी से 12 बजे का टाइम मांगू और तेजपाल जी को मैं ये कह दूं कि तेजपाल सर मेरी तो 12 बजे ना ऑलरेडी ऑनलाइन मीटिंग लगी हुई है, तो और कोई टाइम सर? वो कहेंगे ठीक है 4 बजे। ओ शिट सर 4 बजे ही मीटिंग है। तो कहेगा ठीक है यार बाद में देख लेंगे। 100% ये कहेगा ठीक है बाद में देख लेंगे। कई लीडरों को मैंने ऐसा बोला है। मैंने उनसे कहा है, जब उन्होंने पूछा मेरे से सर टाइमिंग, मैंने कहा ठीक है 10 बजे आ जाओ। अरे सर 10 बजे तो मैं वहां फलानी जगह जा रहा हूँ। तो ठीक है शाम को देख लेना, 4 बजे देख लो। ओ सर 4 बजे तो पेस मीटिंग है। तो ठीक है फिर बाद में देख लेंगे, कोई अर्जेंट क्या है, आपको पता तो है करना क्या है। मैं दो टूक बोल देता हूँ, ये मैंने बोला है कई लीडरों को। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप उनसे अपना अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं, योर अपलाइन इज नॉट योर बॉस, योर अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। आपकी अपलाइन आपको इस बिजनेस के अंदर उस मुकाम तक ले जाएगी,
उस चीज को आपको दिलवा देगी जिस चीज के लिए आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। आपको उसी तरह से उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उस तरह से उसको सम्मान, वो रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। एक कहावत बहुत अच्छी है, आप किसी को रेस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रेस्पेक्ट देगा। आप किसी को ऑप्शन देंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा। आप अपलाइन को ऑप्शन दे रहे हैं, सर शाम को 5 बजे मिल लो ना, नहीं तो 7 बजे मिल लो ना, तो आपकी डाउनलाइन में आपको ऑप्शन देगी, वो आपसे कनेक्ट नहीं होगी। डुप्लीकेशन है ना, राइट डुप्लीकेशन कहता है कि आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, आप उनकी बात को रखिए, तब आप उसके साथ बैठिए। दूसरा, एक और चीज का ख्याल रखिए, अगर आपकी अपलाइन आपको कॉल कर रही है और आप किसी भी फोन के ऊपर हैं, ये मैं अक्सर करता हूं, अपनी अपलाइन के साथ हमेशा करता हूं, मैं किसी के साथ भी हूं। इवन मेरे फादर भी अगर मेरे पास फोन पे बात कर रहे होते हैं और तेजपाल जी का फोन आता है या हमारी किसी भी अपलाइन का फोन आता है, तो उस कंडीशन में मैं अपने फादर को बोलता हूँ, पापा मैं आपको एक एक सेकंड के अंदर कॉल बैक कर रहा हूँ, 1 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, या आप प्लीज होल्ड कीजिए। होल्ड। उनको पता है कहीं काम कर रहा है, कुछ इमरजेंसी आ गई होगी। मतलब हाँ सर बोलिए, तो वहां से एक आवाज आती है, कहीं बिजी तो नहीं है, कोई लाइन पे तो नहीं है। मैंने कहा हाँ सर, फादर एक्चुअली लाइन पे थे, पर मुझे लगा आप कॉल कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, नॉट एन अर्जेंट, अब उनसे बात करो फिर कॉल करना। कभी मैं डाउनलाइन के सामने खड़ा हूँ और तेज पर कुछ अर्जेंट बात कर रहा हूँ, किसी अपलाइन का फोन आ जाए, तो मैं तुरंत उनकी बात को रोक के बोलता हूँ, यार डाउनलाइन से बात कर रहा हूँ, 1 मिनट यार होल्ड करना। मैंने कई बार किया है, कुछ लोग जानते भी हैं चीज को, कुछ क्या ज्यादातर लोग जानते हैं। 1 मिनट होल्ड करना, तेजपाल जी का फोन आ रहा है, और मैं उनको होल्ड पे डाल देता हूँ और तेजपाल से बात करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 15 मिनट हो जाते हैं, वो फिर फोन ही काट देते हैं। मेरे लिए मेरी अपलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उस कंडीशन में। कारण क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी प्रोसेस में हूँ और मैं लगा हुआ हूँ, अपलाइन देर रात फोन कर रही है, अपलाइन 2-4 फोन कर रही है, यार देख तो रहे हैं वेटिंग आ रहा है, फिर अपलाइन फोन नहीं करेगी, आप डी रेस्पेक्ट में चले गए। आपको इतनी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसके माइंड को क्लिक करना चाहिए, यार बंदा बहुत रेस्पेक्ट देता है। आप जितनी ज्यादा अपनी अपलाइन को रेस्पेक्ट देंगे, मैं नहीं कह रहा मेरे को रेस्पेक्ट दो, मैं कह रहा हूँ आपकी हर व्यक्ति वो आपका अपलाइन में है जो आपके साथ काम कर रहा है। अगर आपकी किसी भी अपलाइन का आपके पास फोन आ रहा है, प्रॉपर उसको रेस्पेक्ट दीजिए। उस अपलाइन के माइंड के अंदर आपके लिए इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, इतनी ज्यादा पॉजिटिवनेस आएगी कि आप सोच नहीं सकते। वो आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप समर्पित होके तो देखिए, मैं आज उनके लिए इतना ज्यादा समर्पित हूँ कि मैं रात को 12 बजे भी उनको कोई काम के लिए बोलता हूँ तो उनके अंदर से मैंने आज तक ना नहीं सुना, आज तक ना नहीं सुना, ये मेरा रिकॉर्ड है। मैं हर चीज उनसे करवा लेता हूँ जो भी मुझे करवानी होती है टीम के रिगार्डिंग, या अपनी भी अगर कुछ करानी होती है तो मैं उनको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, सर ये क्या हो सकता है क्या, वो बोलते हैं डन। टाइम लग सकता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लिए तैयार ना हो। जब भी मैं उनको बोलता हूँ सर ये काम होना है, ये होना है, क्या मुझे बताइए हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, कैसे, तो जरूर उसके ऊपर मेरे को ओपिनियन देते हैं, कारण कि वो जानते हैं कि मैं किस तरह से उनकी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपको रेस्पेक्ट करनी है, हर 2-3 तारीख के अंदर अपलाइन से अपॉइंटमेंट लेना है, और एटलीस्ट आधा घंटा टाइम निकाल के अपनी डायरी लेके उनके पास जाके बैठना है। अपलाइन के फोन आने से पहले आपका कॉल आ जाए, आप जाके बैठिए। एक उदाहरण बताता हूँ, मैं इस टॉपिक को ज्यादा लंबा इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन तेजपाल जी और मैं दोनों हम गए मनोज सोलंकी जी के घर पे। मनोज सोलंकी जी को 12 साल, अब 14 साल हो गए करीब, क्राउन है वेस्टीज के अंदर, पहले वो एमवे के अंदर थे, और उस टाइम वो वेस्टीज के अंदर आए नहीं थे, आने का उनका प्लान चल रहा था। उस दिन शायद 2 तारीख थी, हम 2 तारीख को उनके घर पहुंचे। तेजपाल जी मेरे साथ थे, मैं उनकी गाड़ी से गया था, अपनी गाड़ी से गया था। तो जब उनके घर में पहुंचे तो उनकी बिटिया ने कहा कि पापा तो जो उनकी अपलाइन का नाम मनोज है यानी क्या था, कि वो तो उनके पास गए हैं काउंसलिंग के लिए। उनके घर में भी पता है कि वो बंदा आज भी काउंसलिंग करता है, 12 साल के बाद भी वो व्यक्ति अपनी अपलाइन के पास 2 तारीख को काउंसलिंग के लिए गया है। उन्हें पता है, उन्होंने मैसेज लिख के दिया कि आई एम इन योर होम, और ऐसे कर सब मैसेज लिख के दे दिया। तो उन्होंने कहा ओके सर, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अपलाइन के पास हूँ। क्लियर उनका जवाब उन्होंने मुझे तेजपाल जी ने दिखाया, बोला कि जीपी सिंह जी देखो, इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं सबमिशन। आज 2 तारीख हुई है, पहला महीना स्टार्ट हुआ है, और वो व्यक्ति आज अपनी अपलाइन के पास डायरी पेन लेके चला गया है। और उन्होंने एक सवाल किया अपने घर में उनकी मैडम से, सबसे, क्या हर महीने सर ऐसे जाते हैं? बोला उनका फिक्स है, हर महीने की 1 तारीख को या 2 तारीख को उन्हें 100% अपनी अपलाइन के पास पहुंचना है। वो आधा घंटा 1 घंटा वो बैठ के ही आते हैं। आप यहाँ आ गए 10 मिनट पहले गए हैं, आप देखिएगा आधे घंटे से पहले नहीं आएंगे वो। जब तक अपलाइन से पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाए या अपलाइन से सेटिस्फाई ना हो जाए, सारी चीजों पर डिस्कशन ना हो जाए, वो वहां से हिलते ही नहीं है। और प्रॉपर डिस्कशन के साथ आते हैं। आधे घंटे बाद वो आए, आके उन्होंने डायरी वगैरह रख दी, अब बताइए सर क्या है, कैसे है, वो है। तो मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा सर अब तो 12 साल हो गए, अभी भी सबमिशन में हो? बोला ये सबमिशन कभी छूट नहीं सकता।
मैं 50 साल रह लूं तभी ये सबमिशन नहीं छूट सकता। इसीलिए वो व्यक्ति आज सक्सेस है। इसीलिए वो व्यक्ति आज 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ही क्राउन चला गया था, 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा बनाता है। इस सबमिशन की जरूरत है हम सबको। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना स्ट्रक्चर, अपनी टीम की पूरी जानकारी लेनी है, तो आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठना चाहिए, काउंसलिंग उनके साथ करनी चाहिए, हमेशा अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के सबमिशन में रहना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जितने ज्यादा सबमिशन में रहेंगे उतना बेहतर काम कर पाएंगे। आपको 6 लाख के ऊपर पहले दिन से ही तैयारी करनी है। ये कल के सेशन में भी था, मैं आज भी इसको इंक्लूड कर रहा हूँ कि आपको 24/7 आपके माइंड के अंदर 6 लाख होनी चाहिए। 6 लाख में एक भी कम है तो क्राउन नहीं जाएंगे आप। 100 रुपए में से 1 रुपया कम है तो कभी 100 नहीं हो सकता, 99 होगा। अगर आपको 100 करना है तो 100 डालना ही पड़ेगा, चिल्ला डालना ही पड़ेगा उसके अंदर। इसी तरह से 6 लाख पे ही क्राउन जाएंगे आप, तो 6 लाख का फोकस आपको होना ही चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, 1 लाख रुपए हमेशा क्राउन पे आते हैं, हमेशा। मैं वैसे पेमेंट की बात नहीं कर रहा, 1 टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया। स्टेब्लिश पेमेंट जिसको बोलते हैं, लगातार पेमेंट जिसको बोलते हैं। एक बार पेमेंट तो आप स्टार पे भी ले सकते हैं। 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है स्टार के लिए, लेकिन रेगुलरिटी में जो पैसा आता है वो कम से कम 1 लाख रुपए ऐसे क्राउन फिक्स हो जाता है कि वो आना ही आना है आपको। इतनी बड़ी आप टीम बना चुके होते हैं, इसीलिए क्राउन के लिए आप हमेशा तैयारी कर लें। अब इसी क्राउन की तैयारी करेंगे तो 1 लाख फिक्स लेके जाएंगे। एक समय पैसा नहीं कमाना है, लगातार हर महीने पैसा कमाना है। हर महीने कम से कम 1 लाख तो आना चाहिए, इसीलिए फिक्स है। मुझे स्ट्रांगली अपने 6 लोगों को स्ट्रांग करके हुए एज ए क्राउन मेंटेन करके चलना है। तो क्राउन के फोकस 24/7 रहना चाहिए। टीम के अंदर कभी भी नेगेटिव चीजें शेयर ना करें, कभी टीम के अंदर नेगेटिव चीज शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर सेंट्रली कभी शेयर नहीं करना चाहिए। आप किसी पेस मीटिंग के अंदर बैठे, किसी ने कोई बात गलत बोलने स्टार्ट कर दी, आप उसको वहीं शांत कर लीजिए, उनको बोलिए इस मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपसे अलग से बात करता हूँ, वहीं खत्म करिए उसको। लेकिन टीम के अंदर मत डालिए उसको, मत उछालिए, टीम के अंदर मत डिस्कशन करिए, मत बोलिए, आप खुद मत करिए बात नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से जितना आप कनेक्टेड होंगे उतना आप इस बिजनेस में पीछे चले जाएंगे, और जितना आप इस नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। होता ना, वो चुंबक देखिए हमने, 2 चुंबक यहाँ लगा दो तो कभी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है, होती है कभी कनेक्ट? वो एक दूसरे के दूर ही दूर भागती है। आप कभी लगा के देखिए। तो आपको इस नेगेटिविटी से इस तरह से दूर रहना है कि आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव है, और वो आपके नजदीक नहीं आनी चाहिए, वो आपसे दूर ही रहनी चाहिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। दूसरी, अक्सर इस वाले पीरियड में, 2 साल के पीरियड के अंदर, हम अपलाइन की बात को बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं। इस पीरियड में ही लेते हैं, इसी पीरियड में गोल्ड जाने तक हम बहुत जल्दी दिल पे बात लेते हैं। आपने अपलाइन को बोला कि सर मेरी फलानी मीटिंग होनी है, अपलाइन का कोई शेड्यूल भी हो सकता है, अपलाइन की कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, उसने वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी, आपने दिल पे ले ली, मेरी मीटिंग कैंसिल कर दी उन्होंने, जा मैं नहीं बात करता इनसे। आपको कोई टेंशन हुई, कोई दूध आई, आपने अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दिया। आपने अपलाइन को कोई काम दिया, अपलाइन ने वो काम नहीं किया या अब तक कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपने यही समझ लिया कि अपलाइन तो मेरे साथ काम ही नहीं करती, अपलाइन बाकी लोगों के साथ काम करती है, मेरे साथ नहीं कर रही, नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो गई। हमेशा एक और चीज ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अपनी अपलाइन से सीखी है और आज आपको बता रहा हूं। आपने अपनी अपलाइन को कुछ भी काम दिया है, आपने अपनी अपलाइन को व्हाट्सएप के ऊपर कुछ चीज बता दी है, आपने अपनी अपलाइन को अगर ये कह दिया है कि सर मैं ये चाह रहा था, ये थोड़ा देखना था, कंसिस्टेंसी का ही देखना था, या मुझे कुछ और चीज की जरूरत थी, कुछ भी आपने अगर कह दिया है या लिख दिया है, और वहां से अगर कोई स्ट्रांगली रिप्लाई नहीं आ रहा है या सामने वाला भी साइलेंट है, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बंदा करने के मूड में नहीं है। इसमें एक ही काम करना चाहिए, वेट एंड वॉच। जिस अपलाइन को, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बात कर रहा हूं, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के माइंड के अंदर आप कुछ चीज डाल देते हैं और उसे पता होता है कि ये मेरा एक्टिव लीडर है और ये मुझसे कुछ चाह रहा है या मुझसे कुछ चीजें करवाना चाह रहा है या उसको मेरी मदद की जरूरत है, तो वो अपने माइंड के अंदर उसको 24 घंटे रखता है। आप इंतजार कीजिए, अगर आपका वो वक्त निकल भी रहा है तो भी आप इंतजार कीजिए। हमेशा एक बिलीव के साथ इंतजार कीजिए कि उस अपलाइन को अच्छी तरह पता है कि इस काम की अर्जेंसी क्या है। उस अपलाइन को अच्छी तरह पता है कि ये काम अगर 24 घंटे में नहीं होगा तो कितना नुकसान जाएगा, ये काम 6 दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ते नहीं होगा तो कितना नुकसान जाएगा, चाहे कैसा भी काम हो। आपको अपनी अपलाइन पे इतना फेथ होना चाहिए, जब आप उसे एज ए मेंटर मान रहे हैं, जब आप उसके साथ
लाइफ बोलते हैं ना कि अपलाइन इज अ लाइफ लाइन, जब आप उसे लाइफ लाइन लेके जा रहे हैं, सबमिशन में काम कर रहे हैं, तो इतना फेथ तो आपको रखना चाहिए, समय देना चाहिए। उसके माइंड में हमेशा रहता है ये बात कि मेरी अपलाइन ने ये बात बोली है। ये बात मुझे तेजपाल जी ने बोली थी एक बार, कि अगर आपने एक बार ऐसी एक इंसिडेंट हो गया था कि मैंने उनसे कहा था कि एक मेल करने के लिए सर ये मेल एक करना है, और उस मेल का उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उस जवाब को हो गए थे 4 दिन। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर मैंने आपको कुछ चीज लिखी थी, आपने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि जीपी सिंह जी, मैं आपको एक चीज आज बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शायद वो ये गलती कर रहे हैं। मिस्टर दीपक सूद जी को मैं जाने कितने मैसेज लिखता हूँ, कुछों को रिप्लाई देते हैं, कुछों को बिल्कुल रिप्लाई नहीं देते हैं। इसका मतलब कतई नहीं होता है कि जिसका वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं उनके पीछे फिर मैं उनसे बात करूं। उनके माइंड के अंदर सब कुछ रहता है। एक उन्होंने मैसेज मुझे दिखाया कि मैंने दीपक सूद साहब को एक मैसेज लिखा था और इसका रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हमने जो भी टॉक की उन सबके रिप्लाई हैं। 1 महीने बाद जो मैंने पहले एक रिप्लाई क्वेश्चन किया था, उसका रिप्लाई उन्होंने 1 महीने बाद दिया, और वो दिखा रहे थे मुझे, ये देखो मुझे 1 महीने बाद मिस्टर दीपक सूद का वो वाला रिप्लाई आया है। बात यही थी कि मैंने उनको टोका नहीं, उसके ऊपर डाल दिया। अब ये उसकी करनी है भाई, मुझे लगा कि सर ये होना चाहिए, सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब है उसके माइंड के अंदर सेट है। वेट एंड वॉच की स्थिति के अंदर काम करना चाहिए, ये अपलाइन के साथ में छोड़ देना चाहिए। हम इसमें क्या गलती करते हैं पता है, हमेशा कंडीशंस रखिए, ऐसा हो सकता है कि वो कभी देखे ना, ऐसा नहीं हो सकता कि एक्टिव कोई लीडर है उसके चीजों को अपलाइन देखती नहीं है। अगर उसने व्हाट्सअप देखा ही नहीं है तो एक बार कॉल करके आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सर मैंने आपके व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लिखा है, तो एक बार आप उसको प्लीज चेक कर लीजिए। मैंने एक मेल किया था 4 दिन पहले, 4 दिन पुरानी बात है ये। मैंने एक मेल किया और मेल का उनका वो दो ब्लू टिक नहीं हुए, शायद एक दिन हो गया था ब्लू टिक नहीं हुए उनके। तो 24 घंटे जब निकल गए ब्लू टिक नहीं हुआ, तो मैंने उनको सडनली फोन किया, सर आप फ्री हैं क्या? बोला हाँ मैं फ्री हूँ, बताओ क्या है। मैंने कहा सर मैंने आपको अभी ना 4-5 घंटे पहले एक मेल व्हाट्सअप किया है, शायद आप देख नहीं पाए हैं, एक बार अगर आप देख ले तो सर बढ़िया होगा। तो उसका रिप्लाई, उस चीज का रिप्लाई उन्होंने 3 दिन तक नहीं दिया। मैं 3 दिन तक वेट करता रहा, आज उन्होंने लिखा डन। आप समझ सकते हैं, किसी चीज को इतना पढ़ने के बाद चौथे दिन उन्होंने लिखा डन, कैरी ऑन ऐसे कर दिया, डन कैरी ऑन। आज फिर मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। इस तरह की चीज रखनी चाहिए, इससे क्या एक राइट कॉम्बिनेशन बनता है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें हम थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। हमने अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सफर किया, सामने वाले ने पढ़ लिया रिप्लाई नहीं दिया, तो हम उसको ना एक्शन मोड कर देते हैं। भाई नहीं किया कोई बात नहीं, सपोज आपने मुझे कुछ चीज पोस्ट कर दी, मुझे क्या अपने अपलाइन को कुछ चीज पोस्ट कर दी, सर इसको ग्रुप पे डालूं कि नहीं डालूं। मैंने उसको देख लिया, मैंने कोई ना हाँ की ना की। हो सकता है मैं उसको समझना चाह रहा हूँ, हो सकता है मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, हो सकता है वो मेरे लिए इतना अर्जेंट ना लग रहा हो सकता है मैं सोच रहा हूँ ये जाएगा तो गलत इंफॉर्मेशन आएगी। आपने 2 या 3 घंटे वेट किया, आप लोगों का जीपी सिंह ने तो कोई रिप्लाई दिया नहीं है, आपने उसको उठा के ग्रुप पे पोस्ट कर दिया। और जब मैं पूछता हूँ सर आपने पोस्ट कर दिया, तो सर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने पोस्ट कर दिया। इसका मतलब आपके अंदर थोड़ा सा सब्र नहीं था, आप अपलाइन के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर रहे थे, जिस करते आपने अपना माइंड लगा दिया और आप आगे निकल गए। ये गलत होता है। अगर आप सबमिशन में है, पूरी तरह से सबमिशन रखिए, कुछ चीजें हैं उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसे सही लगेगा तो जरूर आपसे बोलेगा, गलत लगेगा तो शांत हो जाएगा, वो अभी बोलेगा नहीं आपसे, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं 1 या 2 दिन या 24 घंटे निकलने के बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, अच्छा हुआ मैंने इसको पोस्ट नहीं किया, पोस्ट करता तो इससे नुकसान हो जाता। इस चीज का ख्याल रखिए, क्योंकि अपलाइन है आपकी, लीड कर रही है आपको, तो आपको इतना सबमिशन उसके साथ बनाना पड़ेगा। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रिलेशन। इस 6 महीने से 2 साल के बीच में जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपकी आपके अपलाइन के साथ जाएंगे, जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपकी एक्चुअल अपलाइन के साथ जाएंगे, उतना ही बिजनेस आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपको बनाने पड़ेंगे, यानी कि कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे जिगरी यार की तरह आपको काम करना पड़ेगा कि एक दूसरे के लिए समर्पित पूरी तरह से। यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग जितना रिलेशन होगा अपनी अपलाइन के साथ, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस जाएगा, और ये हर किसी के लिए लागू है। अभी भी जैसे मैं सुन रहा था बीच में, मैं चेतन की बात ले लेता हूँ और एक और लीडर थे अभिषेक की मैं बात ले लेता हूँ। अभिषेक से जब मैंने 1 या 2 बार बात की, तो उस टाइम वो मेरे से कह रहा था कि सर मेरे को मेरी अपलाइन चेतन जी ने बताया, मेरे को मेरी अपलाइन चेतन जी यहाँ लेके आए, मेरे को मेरी अपलाइन चेतन ने ये चीज किया, ये किया, वो किया। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही थी, यस वेरी गुड, चेतन के ऊपर बहुत लोग हैं। कोई बात नहीं संजीव कुमार, कोई बात नहीं, ये होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर हम इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं तो हमें थोड़ा सा प्रॉपर सेटिंग करनी चाहिए। आपने एक्सेप्ट किया, इट्स वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चेतन के ऊपर और भी अप्लायंस बहुत सारी थी। ये चीज होनी चाहिए। अब ये दायित्व बनता है अभिषेक का चेतन के लिए, क्योंकि उसकी अपलाइन है। जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो अभी से अगर अपने दिमाग में डाल के बात करेंगे, और आगे चल के 2 या 3 साल के बाद जब आप क्राउन जाएंगे, आप समझ नहीं सकते कितने लोगों के बीच में डुप्लीकेट जाएगा। किसी भी बच्चे को, छोटे पे बच्चे को हम किसी कोचिंग सेंटर के अंदर ट्यूशन नहीं देते हैं कि बेटा हिंदी बोलना सीख। किसी बच्चे को आज तक ट्यूशन दी है क्या हमने, कि एक ट्यूटर आएगा और उसे हिंदी बोलना सिखाएगा? उसको शुरू से उस तरह का रखा जाता है कि वो सुनते सुनते सीख जाता है। नए लोगों को मैं ये चीज इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप सुनते सुनते सीख जाएं, और जब तक आप क्राउन जाएं तो आपके अंदर नीचे डाउन के अंदर 100 लोग ऐसे हो जो उसको डुप्लीकेट कर रहे हो। भाई साहब सोच नहीं सकते बिजनेस कहां जाने वाला है। एक एक पॉइंट बड़ा खुल खुल के बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि यही डुप्लीकेट होना चाहिए। 4 बिजनेस प्लान दिखाना, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना, बेसिक्स हैं, लेकिन इन चीजों को पकड़ के साथ चलेंगे तो आप ओवरऑल एक लीडरशिप के अंदर चले जाएंगे और अपना बिजनेस बहुत बड़ा बना पाएंगे। दूसरी एक और चीज, इस 2 साल के अंदर कुछ ऑडियोज के मैं नाम बता रहा हूं। ये ऑडियोज आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। ये ऑडियोज आपको इतनी ज्यादा रट जानी चाहिए कि आप इसको अप्लाई करें, आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते रहें। इस 2 साल के अंदर आपको इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करना है। सबसे ज्यादा जरूरत है आपको इस पीरियड के अंदर, यानी कि 6 महीने से लेकर के 2 साल अप टू गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर तक आपको ये ऑडियोज इतनी दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि जब भी कोई स्टेप आए तुरंत निकल के आना चाहिए। डॉक्टर, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं सर मेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, ये है वो है, अटरम शटरम। तो जैसे ही आप ये नाम लेते हैं उसके दिमाग में मेडिसिन आती है कौन सी देनी है। मेरे सर में ये प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत आया था मुझे इसको क्या ट्रीटमेंट देना है। मेरे यहाँ पेन हो रहा है, पता चल जाता है इसको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो जैसे डॉक्टर एकदम से आपको कोई मेडिसिन सजेस्ट कर देता है, उसी तरह से आपके माइंड के अंदर ये ऑडियोज होनी चाहिए कि आपके सामने कोई भी कंडीशन आए, कैसा भी लीडर आए, पक से वो ऑडियो सामने निकलनी चाहिए और उस ऑडियो के अंदर जो बताया गया वो अप्लाई हो जाना चाहिए। ऑडियोज आप समझ लीजिए, नोट कर सकते हैं इस ऑडियोज को। सबसे पहली जो ऑडियो है वो है आपकी फायर। उसके बाद जो ऑडियो है, इन भावों का फल क्या होगा। इन भावों का फल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो है। ये ऑडियो हर लीडर को याद हो जानी चाहिए। ये भाव ही आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा करेंगे। तीसरी है 10 कोर स्टेप। 10 कोर स्टेप आपको हमेशा याद होनी चाहिए, 24 घंटे आपके माइंड के अंदर चलनी चाहिए। और उसके बाद है करना तो पड़ेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो है। नए लोगों को हम जब बात करेंगे तो ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, तभी हम सामने किसी को डिस्क्राइब कर पाएंगे। तीसरी है ड्रीम एक्सरसाइज। एक और है थिंक फंडामेंटल। एक और है 3 स्टेप टू क्राउन। कितनी हो गई? आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी शायद। ये 7 ऑडियो हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। इन भावों का फल क्या होगा? पहला, दूसरा फायर, तीसरा करना तो पड़ेगा, चौथा ड्रीम एक्सरसाइज, पांचवा थिंक फंडामेंटल, छठा 10 कोर स्टेप, और सातवां 3 स्टेप टू क्राउन। ये 7 ऑडियो हैं जो आपको शुरू से अपने माइंड के अंदर सेट करनी है। यहाँ पे जो अभी 6 महीने तक के लोग बैठे हैं जो नए हैं, उनके लिए बहुत ईजी हो रहा होगा कि यार ये आगे चल के करना है तो अभी से क्यों ना कर लें। जब पता है ये चीज सुननी है तो अभी से सुन के रखते हैं ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि गोल्ड जाने तक आपको इतनी रट जानी चाहिए, इतनी रट जानी चाहिए कि आप इसे प्रॉपर तरीके से टीम के अंदर डुप्लीकेट कर पाए। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है और ये आपको अप्लाई करनी है। आपका बिजनेस अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, इन द सेंस वेरी क्लियर है कि आप इन ऑडियो को सुन रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है जो भारत साहब बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे मैं जरूर बोलूंगा कि हर वक्त ये जो चीज है आपके माइंड में होनी चाहिए हर वक्त, खासतौर से इस वाले पीरियड के अंदर। जो काम मैं कर रहा हूं वही काम मेरी टीम करे तो उससे फायदा होगा कि नुकसान। ये 24 घंटे आपके माइंड के अंदर रहना चाहिए। जो काम मैं कर रहा हूं वही काम मेरी टीम करे तो उससे फायदा होगा कि नुकसान। जितने इस पूरे सेशन के अंदर, यानी कि कल से आज तक जो मैं ले रहा हूं, इस सेशन में अगर कोई भी चीज आप ना करें और वही काम आपकी टीम ना करें तो फायदा होगा कि नुकसान। मैं नहीं करता 6 स्ट्रक्चर पे काम, मैं करूंगा एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर काम, तो उससे फायदा होगा कि नुकसान। मैं नेगेटिविटी अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करता हूं, वही नेगेटिविटी और डाउनलाइन के साथ शेयर हो जाए तो फायदा होगा कि नुकसान। मैं पीवी नहीं करता,
मैं सेल्फ अपनी लास्ट में करूंगा, देखूंगा यार कौन सा पैसा आ रहा है, अगर मेरा लेवल पूरा हो जाएगा तो पीवी कर लूंगा। इस वक्त कंडीशन ऐसी आ गई है कि साहब मेरा सिल्वर डायरेक्टर, मेरा ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हो रहा है। अब जब मेरा ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेरे को पैसा आएगा 400-500 रुपया, 400-500 में नहीं आएगा तो 200 रुपया पैसा आएगा। अब 200 रुपये के लिए 3000-4000 की परचेसिंग कर डालूं, जबकि मैं किसी कंसिस्टेंसी ऑफर में भी नहीं आ रहा, तो छोड़ यार, मैंने करते ही नहीं है। क्या होगा, प्रोडक्ट तो घर में रखे ही हैं, 2-4 कम यूज हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें नहीं कर रहे हम सेल्फ पीवी। हैं ऐसे लीडर्स, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, चेक योर सेल्फ। मैंने पहले कहा है, दिल पे मत लेना दोस्तों। कड़वाहट, कड़वी चीज हमेशा शरीर के लिए अच्छी होती है। अच्छा, एक बात पूछता हूँ आप सबसे, ज्यादा हो गया बोलते बोलते, नहीं तो मैं सोचूंगा आप लेकिन बोर होना जाए। बात पूछ लेते हैं। मेरे पास 2 थाल हैं, थाल बड़े बड़े थाली, और एक थाली के अंदर रखी है 50 किलो जलेबी, थाल बड़ी वाली, और एक में रखे हैं आंवला। भीड़ किस पे ज्यादा होगी? कच्चा आंवला, क्या बोलते हैं आंवले को, आंवला ही बोलते हैं। किस पे ज्यादा भीड़ होगी, जलेबी के आंवले पे? सब जलेबी भी कहेंगे। जलेबी आप 250 ग्राम आधी किलो खा सकते हैं, आंवला आपसे एक नहीं खाया जाएगा, ये फैक्ट है। कच्चा आंवला आप लेंगे ना, हरा हरा वाला कच्चा आंवला, आप उसको खाएंगे ना, इतना खा के छोड़ देंगे उसको, गलती से पूरा नहीं खाएंगे उसको। लेकिन जलेबी अगर आप कटोरा भर के दे देंगे ना आधी किलो, और पच सीना पूरा डकार जाएंगे एक बार में, और फिर ना कुछ नहीं बोलेंगे, यूं कहेंगे कुछ और थोड़ी मिल जाती, गरम गरम थी, मजा आ रहा था। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? फैक्ट है ना ये। अब मुझे एक और चीज बताइए, शरीर को फायदा कौन सी करती है? कौन सी चीज है शरीर को फायदा करती है, आंवला की जलेबी? गलती से कोई जलेबी मत लिख देना, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मेरे जैसे हो जाओगे। सब लिखेंगे आंवला, सबको पता है आंवला अच्छा है, आंवला खट्टा होता है, जलेबी मीठी होती है। जीभ जो है ना, हमारी जीभ, टंग, ये हमेशा ना अच्छी चीजों को यानी कि मीठी चीजों को एक्सेप्ट करती है। ये हमेशा कहते हैं ना, आपने जीभ पे कंट्रोल कर ली तो आप शरीर को कमांड कर लेंगे, जिसने जीभ को कंट्रोल नहीं करी वो अपने शरीर और दिमाग को कमांड नहीं कर सकता। यही हिसाब होता है। ये जीभ इतनी चंचल होती है ना, ये क्या बोलती है पता है? आजा अंधे, क्यों? ये चटोरी हो गई है, और जैसे जैसे चटोरी होगी शरीर खराब हो जाएगा। हम बोलते हैं आंवला, आंवले को जीभ नकार देती है, नहीं यार नहीं करना। ऐसे ही हमारा दिमाग होता है, नेगेटिव को पता क्या था? आजा जलेबी, आह, प्यार से। और अच्छी चीज, कड़वी चीज, मैं जो भी बोल रहा हूँ कड़वाहट है। बहुत से लीडर्स हो सकता नहीं भी आए हो आज की मीटिंग में, अबे यार ये हमारी उतारेंगे ढंग से आज, तो इसलिए आ जाओ मत उस मीटिंग के अंदर। ये कड़वा आंवला देने वाले हैं आज, और कड़वा आंवला अगर आपके दिल को लग गया तो आप यहाँ बिजनेस बहुत बड़ा बना जाएंगे। आप कड़वे आंवले को लेके अपने दिल पे बैठ गए और आप इस सेशन से आउट हो गए, या आप आउट आउट के ऊपर आ जाता हूँ एक बार के लिए। बहुत अच्छी बात बोली थी तरुण ने, कि आज 10,000 लोग बैठे हैं, 1,000 सॉरी 1,000 लोग बैठे हैं, अभी मोदी साहब का फोन आ जाएगा, आधे गायब हो जाएंगे। मुझे पता है 70-80-90 लोग बैठते हैं, और 1-1.5 घंटा होते होते, मैंने स्टार्ट किया था 78 थे, अब 65 हो गए। अब भाई साहब 78 में से 65 बाकी चले गए। अब ये मीटिंग खत्म होते होते ना, आधा घंटा होते होते इसमें 50 रह जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे, सब सीख गए। और जितने बैठे थे ना, बिल्कुल तलवार निकाल के जोश में आ गए, सब ठंडे हो गए। सबने बोल दिया अरे यार ये आंवला आंवला दे रहे हैं, जलेबी दे ही नहीं रहे, क्या मतलब का है। तो आंवला जो खाएगा, कड़वाहट जो सुनेगा, वो अपने अंदर लेके जाएगा, उसके बाद ही वो सफल हो पाएगा। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, कल से जो लगातार आपको दे रहा हूँ, वो मैं आपको जलेबी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको आंवला दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ लीडरों को मेरी बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन फिर भी सुन लेना, कि सुनी हुई चीज कभी ना कभी काम जरूर आती है। अभिमन्यु को आपने सुना होगा, वो गर्भ के अंदर कितनी चीजें सीख चुका था। जब चक्रव्यूह को भेदने का सारी चीजें सुन चुका था, लास्ट स्टेप वो भूल गया, या लास्ट स्टेप नहीं सुन पाया, जिस टाइम उनकी माँ सो गई थी, तो वो लास्ट को भेद नहीं पाया। सुनने से ही वो उस चक्रव्यूह को भेदता चला गया। इस मीटिंग के अंदर भी अगर आप बने रहते हैं और सिर्फ सुनते ही हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लीडर सुन के आधे निकल गए, तो वो अभिमन्यु रह गए, कि वो आखिरी चीज को भूल ही गए क्या करना है, उतना ही याद है बस उनको। और ऐसे लीडर कभी पनप नहीं सकते, ऐसे लीडर कभी बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर सकते। इसीलिए एंड तक बने रहना बहुत जरूरी होता है, जो आज यूसीडी तरुण कनौजिया ने भी बोला है। क्लियर है? ऐसे लोगों के साथ ज्यादा काम करें जो कल के सेशन में फिट बैठते हैं। कल का जो पार्ट 1 का सेशन था, उस सेशन के अंदर
आपको ऐसा लगता है कि नए लीडर्स जो हैं, जो इन चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हैं, अगर ऐसे लीडर्स काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़्यादा काम करिए। कई ऐसे नए लीडर्स इस टाइम हमारी टीम के अंदर इन हुए हैं, जो बहुत सही तरीके से सीख रहे हैं। जैसे मैंने आज एक फ़ोटो पोस्ट की थी किसी का स्क्रीनशॉट लेके, कविता जी का, कविता जो मदुरई से हैं। उन्होंने आज एक बिल्कुल नए हैं, अभी 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन आज उनके व्यूज़ देखिए। उन्होंने ग्रुप के ऊपर अपना इतना बड़ा लॉग लिख के डाला। एक नया लीडर इतना बड़ा लॉग लिख के डाल रहा है, जबकि 1 महीना नहीं हुआ उसको, यानी कि वो 6 महीने वाली स्ट्रेंथ में आते हैं। और आज देखिए उनकी सोच क्या चलेगी। उनकी सोच को मैं दिखाने के लिए आपको वहाँ पोस्ट करके चला गया। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे लीडरों के साथ काम करना चाहिए। चेक योरसेल्फ, चेक इन योर टीम कि ऐसे कितने लीडर हैं जो एक्साइटेड हैं, सीखने को तैयार हैं, आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने उनको कुछ जो कुछ बोल दिया हमेशा तैयार है। अच्छा ठीक है सर, टूटा-मूटा जैसा भी आएगा बोल देंगे। अभी एक उस दिन एक मैडम थी जो कह रही थी कि मैं उनका नाम भूल गया, जो तुरंत एकदम से तैयार हो गए कि सर मैं होस्ट कर लूँगी। मुझे ध्यान नहीं है कौन थी। जो एकदम से कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? कल की बात है शायद या आज की बात है, मुझे मैं शायद भूल गया हूँ। शायद आज ही की बात है ये तो। हाँ, आज ही की बात है कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। यानी कि एवरग्रीन है वो सारे लीडर्स जो एकदम से तैयार रहते हैं। आप बोलने की कोई हिम्मत तो करिए, आप बोले वो तैयार या सुमित मैडम यस वेरी गुड। आज की बात है यस बहुत बढ़िया। ऐसे लीडर के साथ काम करिए जो ज़िम्मेदारी समझते हैं अपनी। मीटिंग के अंदर आना, नोट्स बनाना ये आपकी खुद की नैतिक ज़िम्मेदारी है। मीटिंग के अंदर आना, बैठना, सीक्वेंस में रहना, मीटिंग के लिए तैयार रहना, अपनी अपलाइन के समीक्ष में रहना, ये आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है। आप करते हैं तो वेरी गुड। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा काम करिए, ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। ऐसे लोगों को अगर फ़ोन आ जाए तो सारे काम छोड़ के इन पे लग पड़िए। हाँ सर, इनसे पूछते रहिए, क्या हुआ? कितना सीक्वेंस बना? कितनी पीवीज़ आ रही हैं? क्या सोचते हो आप? आने वाले 4 महीने के अंदर ब्रोंज़ कैसे जाना है? आइए, आपकी कुछ मीटिंग्स हैं तो मुझे बताइए, आपकी लेग्स को खड़ी करने में आपकी मदद करता हूँ। आपकी 6 लेग के ऊपर हमें काम करना है, मेरी बात करिए कैसे करना है, मैं करूँगा मीटिंग कैसे करना है। ऐसे नए लोगों के साथ पूरी तरह से लग पड़िए। 6 बाय 6 उनके बना के उनकी मदद कीजिए, उनकी 6 लेग खड़ी करने में हेल्प कीजिए। ये ऐसे लीडर्स आपको क्राउन बन जाएँगे, आपको आपकी लिस्ट के अंदर ऐसे क्राउन वाली सीढ़ी के अंदर आ जाएँगे। इन लोगों के साथ ज़्यादा काम करना। इतना ध्यान रखिए और इसी के लिए आपको लगातार प्रयास करने चाहिए। आज की तारीख में जो आपका पॉजिटिव नेचर है, इस पॉजिटिव नेचर को आपको आगे भी बना के रखना है। हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि जब हम मीटिंग के अंदर इन होते हैं, सॉरी, जब हम जॉइनिंग करते हैं, उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। उस टाइम हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम लोग पता क्या करते हैं? हम डेमो किट तैयार करते हैं, हम किट बैग तैयार करते हैं, हम अपनी ड्रेस तैयार करते हैं, टाई भी ले लेते हैं, लेडीज़ अपना सूट वगैरह सिलवा लेती हैं, बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो जाते हैं। लेकिन हमें जैसे-जैसे चैलेंजेस आते हैं, हम अपने नेचर को चेंज करते चले जाते हैं। ज जैसे-जैसे हमें नेगेटिविटी सामने मिलती है, हम उस पॉजिटिव नेचर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि हम इतना तेज़ी से जाते हैं, उतने तेज़ी से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे आने लगते हैं, जबकि आपको वहीं स्टैंड होना है। चैलेंजेस आएँगे, पहले 6 महीने के अंदर चैलेंजेस कम आएँगे, मैं इतना बता देता हूँ। पहले 6 महीने के अंदर चैलेंजेस इसलिए कम आएँगे कि आप प्रॉपर तरीके से आप निर्भर हैं अपनी अपलाइन के ऊपर। अपलाइन आपको सेपरेटली होने नहीं दे रही। लेकिन 6 महीने के बाद से लेकर के 2 साल के बीच में जब आप चलेंगे, तो आपको 98% चैलेंजेस आएँगे, 98%। 1% चैलेंज मैं यहाँ ले लेता हूँ, 1% चैलेंज लेता हूँ 2 साल के बाद। 98% लीडर्स के पास चैलेंजेस जो हैं वो 6 महीने से लेकर के 2 साल के बीच में आता है। यानी कि डायरेक्टर जाने से लेकर के और गोल्ड डायरेक्टर के बीच में आपको 98% चैलेंजेस इतने ज़्यादा आएँगे कि आप तिलमिला जाएँगे, आप बड़बड़ा जाएँगे। संभल गए तो जीत जाएँगे और नहीं संभले तो हार जाएँगे। जिस तरह के अभी एक ताऊ जी तूफान आया और एक तांत्या टोपे कौन-सा तूफान था वो भी आया और इन तूफानों ने क्या किया? 150 प्रति घंटे की रफ्तार से एक हवाएँ चली, उसमें कुछ पेड़, कुछ खंभे ऐसे थे जो मजबूती के साथ खड़े रहे और कुछ ऐसे थे जो उखड़ गए। जो कमज़ोर थे वो उखड़ गए, लेकिन कुछ डटे भी रहे। जिन्होंने उस तूफ़ान को सह लिया, वो आज भी डटे हैं। आप समझ सकते हो तो 150 गति की गति से कोई हवा चल रही है और उसको वो सहन कर रहे हैं और आज खड़े हैं, तो आने वाले समय तक वो कितने सालों तक वो खड़े रहेंगे, क्योंकि अभी वो मजबूत हैं। यही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। जैसे-जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, आपको चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। इसको थोड़ा-सा और इन शॉर्ट करता हूँ। आप अभी 6 महीने के हैं, आप अभी 1 साल के हैं। 1 साल के बच्चे को क्या पता रहता है? क्या जानता है वो? 1 साल के बच्चे की ज़िंदगी कैसी होती है? खाया-पिया, खेला-कूदा, मस्त हो गया, सब कुछ फ्री है उसके दिमाग में, क्या टेंशन है? जब वो 4 साल, 5 साल का हो जाता है तो उसको स्कूल की टेंशन होती है। फिर उसे बोलते हैं पढ़,
तो एक हल्की सी झंझनाहट शुरू होती है। फिर धीरे-धीरे करके वो छठी, 7वीं, 8वीं में जाता है, 12वीं तक पहुँचता है, तब उसके ऊपर टेंशन आती है सिर्फ पढ़ाई की। तब वो मैच्योर हो चुका होता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 12th तक का मतलब है आपका 1 साल, 12th तक का मतलब है आपका ब्रोंज़ डायरेक्टर। आप 12वीं में आ गए, आप 18 साल के हो गए, यानी कि आप यहाँ ब्रोंज़ डायरेक्टर चले गए। आपने 12वीं पास कर ली एज़ अ ब्रोंज़ डायरेक्टर। अब कहानी स्टार्ट होती है 12वीं के बाद की। अब आप फ्यूचर में करेंगे क्या? कितना स्ट्रगल आएगा, कितने एग्ज़ाम्स देंगे, कितना कॉम्पिटिशन फेस करेंगे, कितना प्रेशर लेंगे। मैंने तो देखा है कितने बच्चे हैं इतने प्रेशराइज़ हो के जाने क्या-क्या चीज़ें कर बैठते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। सारे प्रेशर जो है ना 18 साल के बाद आने स्टार्ट हो जाते हैं और उस प्रेशर के अंदर वो व्यक्ति झेल नहीं पाता है। अब बात करते हैं वो 21 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, उसकी शादी हो गई। शादी का मतलब इक्विवेलेंट टू सिल्वर डायरेक्टर। अब शादी के बाद क्या? उसको क्या अच्छा-अच्छा मिलता है सब कुछ? डबल टेंशन्स, डबल चीज़ें, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सिल्वर डायरेक्टर को कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कितना मैनेज करेगा वो? कैसे मैनेज करेगा वो? क्योंकि एक आ गया ना लीडर उसके साथ, उसकी वाइफ आ गई, अब वो मैनेज कर रहा है। अब 1, 2, 3 साल के अंदर एक बेबी हो गया, अब वो गोल्ड हो गया। अब जब वो गोल्ड जाता है तो क्या करे? पहले उसको सँभाल रहा था, अब उसको भी सँभाले। कितनी टेंशन है, कितने चैलेंजेस हैं, क्या-क्या चीज़ें सहन करता है। घर में बैठा है तो टेंशन है, पहले बैठा था क्या टेंशन थी, माँ-बाप खिला रहे थे, आज बैठा है तो टेंशन है, ये दोनों बैठे हैं। मैं घर से बाहर नहीं निकलूँ, काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे आएगा? आज यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हम गोल्ड है लाइफ के अंदर, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, फैमिली है। अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगा, कोरोना पीरियड में बाहर नहीं निकलूँगा तो घर में परवरिश कैसे होगी? खाना कैसे आएगा? कितनी टेंशन, कितना दिमाग के अंदर हम प्रेशर लेके काम करते हैं। ऐसे करते-करते जब हम स्टार चले जाते हैं, जब हम स्टार चले जाते हैं एटलीस्ट हमारे पास 2 बेबी हो जाते हैं। 2 बेबी के अंदर थोड़ी-सी टेंशन कम हो जाती है। कारण क्या होता है? स्टार वालों को समझ में आ जाता है कि एक्सपीरियंस हो चुका होता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल का, 2 साल 5 लाइफ के अंदर इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो समझ जाता है कि अब मैं हैंडल कर लूँगा। स्टार होते-होते व्यक्ति अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है कि यस, अब मैं इस काबिल हो गया हूँ, फेस कर लूँगा। और जैसे-जैसे वो क्राउन चला जाता है, फिट हो जाता है। क्राउन का मतलब क्या हो गया? कि उसके बच्चे अब 18 साल से ऊपर के हो गए और वो सेटल्ड हो गए। अब वो सेटल हो गए, वो फ्री में बैठा आराम से मस्त। अब यूसीडी का मतलब दादाजी हो गए। आज हमारे दादाजी कहाँ बैठे हैं? 2 ढाई लाख का चेक ले रहे हैं। तेजपाल जी, आप समझ सकते हैं ये क्या है? ये लाइफ प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कहाँ पे आए? ब्रोंज डायरेक्टर टू गोल्ड डायरेक्टर। इसी चैलेंज को हमें बाहर हटना है। इसी चैलेंज को हमें फेस करते वक़्त ध्यान रखना है कि ये चैलेंजेस आएँगे। इन चैलेंजेस में से जितने आप ओवरलुक कर सकते हैं, उतने आप ओवरलुक को करने की कोशिश कीजिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके सामने कोई चैलेंज आया हो और उस चैलेंज के अंदर आप इतने उलझ गए हो उसको सॉल्व करने के लिए और वो सॉल्व हो गया हो। सॉल्व तो तभी होगा जब आप उस चैलेंज को चैलेंज ना मानकर उसके सॉल्यूशंस पे काम करेंगे। जब भी आपको आपकी इंडस्ट्री के अंदर एज़ अ गोल्ड डायरेक्टर से लेकर के ब्रोंज से गोल्ड के बीच में कोई भी चैलेंज आए, तो गो विद द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस पे जाइए आप। अपनी अपलाइन से डिस्कशन कीजिए। अपनी अपलाइन कभी ये मत बोलिए कि सर मुझे एक प्रॉब्लम आ गई है। हमेशा बोलिए सर एक चैलेंज है। बहुत अच्छा लगेगा सामने वाले को भी। हाँ, बताइए सर क्या चैलेंज है? सर ऐसा चैलेंज है। अरे हो जाएगा यार। किसी अपलाइन को आज तक आपने नहीं सुना होगा, इवन मुझे भी आपने नहीं सुना होगा। आपने कोई चैलेंज की बात की और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। अरे कोई बात नहीं है, हो जाएगा सेटलमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की चीज़ों को आप लेके चलिए। उस चैलेंज को 1 सेकंड के लिए ना ओवरलुक करके देखिए। वो चैलेंज आपको बहुत बोना लगे दिखाई देगा। अभी तूफान आ रहा था, 150 आएगा, 200 आएगा, सब उड़ा ले जाएगा, सब तहलका मचा देगा, कुछ नहीं हुआ। वो जिस तरह से आया उस तरह से चला भी गया। थोड़ा बहुत नुकसान किया, वो सब ठीक हो जाएगा, 4 दिन के सब बराबर हो जाएगा। चैलेंज लिया ना, एक्सेप्ट किया ना, आ रहा है, आने दो, गुजरेगा। भई ऐसा हो नहीं सकता कि हम क्या करें, दीवार खड़ी करते हैं या हम ऐसे करके डायरेक्शन करते हैं कि ये ताऊ जी तुम यहाँ से आ रहे हो, अब तुम यहाँ ताई के पास चले जाओ। हम ये नहीं कर सकते, हमें पता है वो आएगा, पर हम तैयार हैं उसके लिए, हम सॉल्यूशंस पे गए। तो यही चीज़ होती है। अप टू गोल्ड डायरेक्टर जो भी आपको चैलेंज आए, आपकी अपलाइन आपके साथ बैठी है, आपके उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो विद द सॉल्यूशंस। अपलाइन के साथ सॉल्यूशन में बात करिए, अपलाइन के साथ उलझने वाली बात मत करिए। घुमा-फिरा के बात मत करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए, उसके सॉल्यूशंस को मानिए। अपलाइन अगर कोई सॉल्यूशंस दे रही है, तो आँख मूंद के उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। होगी सो देखी जाएगी। अपलाइन ने बोल दिया, करके देखेंगे। ये मत सोचिए, यार अपलाइन ये बोल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को इस तरह से कर्म करना चाहिए। अगर आपने उसके उलट काम कर दिया, तो आप और फँस जाएँगे। आपने अगर ये सोच लिया, यार वो क्या जानता है, मैं एक काम करता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ, उससे सॉल्व कर लेता हूँ। अगर आप इस सिचुएशन में जाएँगे, तो आप और उलझ जाएँगे। आप सबमिशन ही भूल गए, आप तरीका भूल गए। ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और ये सारी चीज़ें आपको अप टू गोल्ड तक मिलेंगी। और जितने भी अप टू गोल्ड हैं, वो मेरी इस बात को एग्री भी करते होंगे। अगर अप टू गोल्ड अगर मेरी इस बात को एग्री करते हैं, तो मैं कमेंट चाहूँगा आपका कि यस मैं सही कह रहा हूँ।
क्योंकि अब जो डायरेक्टर हैं मैं उनका कह नहीं सकता कि अब तो बिलो डायरेक्टर, तो अभी तो बिलो डायरेक्टर ही हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई तो शादी की बात का क्या बता पाएंगे वो। लेकिन जिनकी शादी होगी उनसे पूछ तो सकता हूँ कि बेटा अब कैसा चल रहा है। और जिनका जो सिल्वर है, एक एक बेबी के साथ है, वो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब अब क्या चल रहा है। जो गोल्ड है वो समझ सकते हैं भाई साहब अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपके साथ में है, आपके आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए कि चैलेंज आए तो सोल्यूशन पे जाना है। बात को लोगों को पकड़ के मत बैठिए। हम ना कुछ लोगों को ना पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। मेरी अपलाइन ने मुझसे ये बात बोली थी, अब भाई साहब मैं पकड़ के बैठ गया हूँ। आज मुझे पता नहीं कितने महीने हो गए, अब मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। कारण क्या है? उसने ना 3 महीने पहले मेरे से ये बात बोली थी। अरे पकड़ के बैठना है तो बीवी की कुछ बात को ना 2-4, जो मैरिड उनके लिए कह रहा हूँ, 2-4 दिन पकड़ के बैठ जाओ। मेरी रुचि मैडम के साथ लड़ाई होती है, मैं 4 दिन पकड़ के बैठता हूँ और 4 दिन बाद ना खुद ही हम दोनों आपस में बात करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो ना, जो कुछ ज्यादा बात हो जाए। अदरवाइज रात को लड़ मरते हैं और सुबह फिर एक हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार तो बच्चे बोलते हैं हमसे कि क्या तुम लोग दिन में लड़ रहे थे, अब पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, 1 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो गए। मैंने पागल, ये तो सब चलता रहता है। माइंड नहीं करना है। जब आपने अपने रिलेशंस के अंदर कुछ पकड़ना स्टार्ट कर दिया, अपने दिमाग में रखना स्टार्ट कर दिया, दिल के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अगर कोई दिल में बात आ गई है, तुरंत डिस्कस करिए। आपको किसी अपलाइन अपने अपलाइन की बात आपको खराब लगी है, तुरंत उससे बात करिए। मुझे याद आता है एक किस्सा इसको लेके, क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम ले रहा हूँ, वर्कशॉप टाइम लूंगा सिखाने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात को पकड़ पाए। अभी आपने रिसेंटली एक बात भी मुझसे सुनी होगी। एक बीच में एक छोटा सा केस हो गया था, मामूली सा केस था, जिसमें जॉन साहब ने मुझे फोन किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, रियल में, टू फ्रैंक में बात कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उस दिन रुचि मैम को भी कहा कि आज जॉन ने मेरे से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो चाहते तो इस बात को अपने दिल के अंदर भी रख सकते थे। अगर वो दिल के अंदर रखते तो शायद मेरे उसके साथ टर्म्स खराब हो जाते। शायद वो अपने दिल में रखा रहता, मैं ये सोच रहा था पता नहीं क्यों नाराज है। मैं उनसे बात करता था, सामने वाला वही बात दिल में रख के बैठता। लेकिन उसने डिस्कशन किया, बातचीत की, हम दोनों ने एक दूसरी चीज को क्लियर किया, सारा खत्म हो गया। था कुछ नहीं, एक जनरल डिस्कशन थी, लेकिन उसको लगा, उसने टॉक की, मैंने उसको क्लेरिफिकेशन दिया, मैंने उसको कहा कि यार ये ऐसे नहीं था, ये था। अच्छा ठीक है सर, या अगर ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं यार, ये हो जाता है। कुछ भी टॉक हमारे बीच में हुई, एक जनरल टॉक हुई, छोटी सी बात हुई, लेकिन सबसे बेस्ट ये हुई कि आज हमारे रिलेशन पहले जैसे थे, जैसे हम शुरू से रहे, आज भी वैसे ही है। 1 घंटे के लिए हल्का सा कुछ होता है, आप डिस्कशन करते हो, खत्म हो जाता है। अगर आपके फैमिली के अंदर आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपकी ब्रदर एंड सिस्टर हैं, आप लोग सिस्टर्स भी हैं, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स के साथ भी है, या इस बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन के साथ भी है, या आपकी अपलाइन के साथ है, किसी के साथ भी कुछ बात हो जाए, तुरंत उसको क्लियर कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज है। टू बी फ्रैंक मैं बात कर रहा हूँ आज, कि ये चीजें होनी चाहिए सबके बीच में। जब ये चीजें सारी होती हैं तो वाकई बिजनेस बहुत बड़ा चला जाता है, बहुत स्मूथ बिजनेस बन जाता है। अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, मेरे साथ तो जाने क्या क्या हुआ है। संतोष जी ने उस दिन बोला था कि मैं तो जीपी सिंह का फोन ही नहीं उठाता था और शाम को मुझे उसके घर जाना पड़ता था, लेकिन अगले दिन हम एक जैसे हो जाते थे। हम उन बातों को पकड़ते नहीं थे। अगर मैं बात पकड़ के बैठ जाऊं कि संतोष जी मेरा फोन नहीं उठाते थे, अब मैं उनकी बात नहीं करूंगा। मैं नहीं समझता कौन सी डाउनलोड करते हैं आपने, जिसको काम करना है, मैं उसके साथ काम ही ना करूँ तो आज आके मीटिंग करेंगे क्या? आज आके बिजनेस को बढ़ाएंगे क्या? नहीं बढ़ा सकते। पकड़ के बैठ जाऊंगा तो जीरो हो जाएगा। जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि तेजपाल सर ने मुझे मुझे भी जाने क्या क्या बोल दिया, मुझे भी पता नहीं क्या क्या बोला, ऐसा नहीं कि नहीं बोला है। जाने मैंने कितनी डाउनलाइन को क्या क्या बोल दिया। लेकिन डाउनलाइन सिर्फ इसलिए बात कर लेती है कि वो सोचती है कि यार बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, और गार्जियन है, बड़े हैं, कभी कुछ करते भी हैं तो अच्छी चीज है। तेजपाल जी हैं, अगर उन्होंने मुझे कह दिया तो गलत क्या कह दिया, सही तो बोला। एक बार शायद आपको याद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को याद है, बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ आपसे। हम एक बार दिल्ली के अंदर मीटिंग करने गए थे, बस लेके गए थे, मैं और तेजपाल जी, जिसमें हमारे 50-100 से ज्यादा लोग गए थे, 100 लोग, 140 से 50 लोग थे शायद उस बस के अंदर। हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के अंदर हमने एसपी बादल साहब का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। जब उस ट्रेनिंग सेशन को हमने खत्म किया 7-7:30 बजे, तो उन्होंने हमें कुछ लोगों को बुलाया और वहां सड़क के ऊपर इतनी जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इतना तेज गुस्सा हुए वो। एसपी बादल साहब की बात कर रहा हूँ, इतना तेज नाराज हुए, मेरा नाम लिया, जेपी सिंह इधर आओ, तेजपाल जी इधर आओ, ये इधर आओ, मतलब प्रमोद जी इधर आओ, मतलब इतना गुस्सा हुए वो। उस दिन मैंने उनका वो एटीट्यूड देखा, उनका गुस्सा देखा। उस बस के अंदर जितने लोग बैठे थे वो सारे उतर के छुप छुप के देखने लगे, ये सारे क्राउन एंड ऑफ की क्या रेल बना रहे हैं। बहुत कुछ बोला उन्होंने, हम एक ही चीज बोलते रहे, सॉरी सर, सॉरी सर, लेकिन वो बोलते ही चले गए। करीब 15 मिनट उन्होंने हमें डांट लगाई। 15 मिनट के बाद थोड़े से कूल हुए, हम सबको उन्होंने गले लगाया, एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद बोला अभी आप जाओ। और टू बी फ्रैंक मैं बात कर रहा हूँ, अगले दिन सुबह उन सब लीडरों के पास उनका कॉल आया और उन्होंने एक ही बात बोली,
सुनील कुमार मेरे को साइड में लेके दे रहे हैं कि मैंने भी देखा था ये सीन। तो पता है मुझे बहुत से ऐसे लीडर जिन्होंने वो सीन देखा था ये। और उसके बाद कल सुबह जब उनका अगले दिन जब सुबह उनका फोन आया तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली, जीपी सिंह मेरे से जो बोला, बाकी से भी यही बात बोली होगी कि जीपी सिंह अब मेरी कुछ बातों को अब दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं आप मुझे एज ए चीफ मेंटर समझते हैं, आप मुझे बड़ा भाई समझते हैं, आप मुझे भैया कहते हैं, भैया होने के नाते, आपका टीम का एक चीफ मेंटर होने के नाते, मैं अगर कुछ कड़वी बात आपको बोल रहा हूँ तो आप लोगों के हितों के लिए बोल रहा था, आप इसको माइंड ना करें। तो मैंने छूट के बोला, मैंने भैया क्या बात कर रहे हो, आपने बोला क्या था ये तो बता दो। आपने तो बोला था हमारी सच्चाई हमारी अच्छाई के लिए बोला था, मेरे को तो वो चीज अच्छी लगी। आप तो रोज डांटा करो रात को, कम से कम आप डांट तो हमें ये तो रहता है कि मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, आप मेरे साथ बोल पा रहे हैं। एसपी बारल साहब जीपी सिंह को फोन कर रहे हैं, वाह सर इससे बढ़िया मेरे को क्या बात हो सकती है सर। तो बड़े खुश हुए, बोला कि थैंक यू, मैं यही चाहता था कि आपके माइंड में आपके दिल पे ये बात ना रहे। ये बात मैंने इसलिए बोली है कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हम कई लीडर्स को ऐसी बात कुछ कर लेते हैं आपस में, एक नहीं सारे कई ज्यादा मेरे पास ऐसे उदाहरण है, यानी किस किस से मैंने क्या क्या बात बोल दी है, लेकिन अगले दिन से हम फ्री हो गए। पकड़ के नहीं बैठना है, छोड़ के बैठना है। और ये वाला वक्त होता है डेप ड्राइव और पीएससी को करने का। हम सबसे बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं जब हम डेप ड्राइव भूल जाते हैं और पीएससी करना भूल जाते हैं। इस वाले पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी काम है, अगर आप सिल्वर डायरेक्टर चले गए हैं तो आपको सिल्वर डायरेक्टर जाने के बाद डेप्थ ड्राइव और पीएससी पर्सनल एक्टिविटी सर्कल यानी कि खुद की अपनी मीटिंग करना कंपलसरी हो जाता है। ये हम नहीं करते। एटलीस्ट क्राउन जाने तक, पहला फेज क्राउन जाने तक आपको पीएससी करनी ही चाहिए। उसके बाद आप 1 साल का टाइम टेकिंग कर सकते हैं डेप्थ ड्राइव करने का। डेप्थ ड्राइव तो करनी ही पड़ेगी जब तक आप इस बिजनेस में हैं, इसको डुप्लीकेट करना ही पड़ेगा। डायरेक्टर जाने के बाद से लेकर के आपको गोल्ड तक का केस चल रहा है, गोल्ड जाने तक सबसे ज्यादा फोकस इन दोनों चीजों पे करना चाहिए। और बारिल साहब कहते हैं इसी के ऊपर, आपको जिंदगी में इस बिजनेस के अंदर कोई भी चैलेंज आए और उस सब चैलेंज की मर्ज की दवा है 2 प्लान रोज। तो आपको 2 प्लान रोज करने हैं। कभी भी आपको शुरुआती तौर में अपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाने चाहिए। एटलीस्ट गोल्ड डायरेक्टर तक आपको खुद के अपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाने चाहिए। आपको अपने अपलाइन के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसकी सबमिशन में रहते हुए सारी चीजों को सीखना चाहिए। स्टार एंड अबव को ये वैलिड हो जाता है, वो इतना बड़ा लीडर बन जाता है कि उसको कार फंड भी आ रहा होता है, उसको ट्रेवल फंड भी आ रहा होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके बाद वो अपने ग्रुप्स को बना के आगे कैरी ऑन कर सकता है। लेकिन जब तक वो चीज ना बने आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। गोल डायरेक्ट तक एटलीस्ट अपने ग्रुप को मेंटेन नहीं बनाना नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर हम यह सबसे बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं कि हम जो कुछ नए लीडर्स होते हैं, यानी कि 6 महीना में हुआ नहीं है और हम अपने नया ग्रुप बना के बैठ गए। और एक और सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसके अंदर कोई अपलाइन नहीं होता भाई साहब, हम ही सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं। पहली बात तो ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। एटलीस्ट स्टार एंड अबव पे काम छोड़ना चाहिए। स्टार एंड अबव इस पायदान पे आ चुका होता है कि वो अपनी टीम को संभाल सकता है, वो मैच्योर्ड हो गया, 2 बालक हो गए ना, 2 हो गए ना, और सिंसियरिटी आ गई ना उसके अंदर, मैच्योर हो गया वो एक्सपीरियंस हो गया। तो स्टार एवं ऐसा लीडर होता है जो अपनी टीम को संभाल सकता है, उसको अपना एक ग्रुप बना के फिर अपनी अपलाइन के सबमिशन में रह के, अब अपलाइन का ग्रुप एक उसका ग्रुप, अब उसके 2 ग्रुप हो गए, उन दोनों ग्रुपों को मेंटेन कर सकता है। अगर हर नए लीडर ने अपना एक ग्रुप बना दिया और अपनी अपलाइन को उसके अंदर डाल दिया तो उसके तो 100 ग्रुप हो जाएंगे। आज की तारीख में 69-70 ग्रुप्स हैं मेरे पास व्हाट्सएप के, 70 ग्रुप्स, जबकि कितने ग्रुप्स होने चाहिए? एक मेरा होना चाहिए, तेजपाल जी सर का एक ग्रुप होना चाहिए, 2, और प्लस हमारे स्टार एंड अबव के ग्रुप होने चाहिए। पर हमने क्या कर रखा है, हमने इतने सारे ग्रुप बना रखे हैं। अब बन गया है, ऐड ऑन हो गया, तो मैं कभी ग्रुप से रिमूव होता नहीं हूँ, मैं कभी छूटता नहीं हूँ। जिस ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया, पहले तो अपलाइन को बिना पूछे करना ही नहीं चाहिए, नए को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपलाइन को तो तभी बारल साहब को मैंने आज तक के ग्रुप में नहीं डाला, भाई साहब पहले पूछ तो लो उनको डालूं कि नहीं डालूं, तब तो डालूंगा ना उसको, इसलिए मैं उनको डालता नहीं हूँ। और बारल साहब हमारे कई ग्रुपों के अंदर है, जो हमारे डायमंड एंड अबव ग्रुप है वो उनके ग्रुप है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं डायमंड अबव का ग्रुप एक नया बना के बैठ जाऊँ, मुझे उसके लिए एक लंबा पायदान चाहिए होगा। तो एक ग्रुप की परिभाषा को आप समझिए, इसको आपकी अपलाइन बेहतर बता पाएगी कैसे करना है। दूसरा एक और चीज देखिए, इस पीरियड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पीरियड के अंदर आपको आपका गोल पता होना चाहिए कि मुझे आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर, यानी कि अगर मैं ब्रोंज से स्टार्ट हो रहा हूँ तो आने वाले 2 साल के अंदर मुझे क्या करना है।
मुझे मेरा गोल सेट होना चाहिए, उसको माइंड में रख के अपनी डेप्थ ड्राइव करनी चाहिए, उस माइंड में रख के अपनी टीम के साथ काम करना चाहिए। माइंड में आपका गोल होना चाहिए। हम गलती करते हैं, माइंड में सामने वाला गोल लेके काम करते हैं। भाई साहब इसका गोल है, इसको ये टारगेट पूरा करना है। भाई साहब अपना गोल लेके टारगेट पूरा करो। मेरा गोल है गोल्ड जाना है, तो मुझे नीचे 2 को डायरेक्टर क्वालिफाई कराना है, और इसको डुप्लीकेट कराओ कि बेटा तेरे को डायरेक्टर जाना है ना, तेरे को गोल्ड जाना है, तो अपने नीचे 2 डायरेक्टर क्वालिफाई करा दे। दिस इज द राइट डुप्लीकेशन। जो आप करोगे वही डाउन से करवाओगे तो राइट डुप्लीकेशन होगा। आप वो नहीं करोगे, उससे करवाओगे तो रॉन्ग डुप्लीकेशन होगा, कि वो भी खुद नहीं करेगा, वो भी तीसरे से करवाएगा। तो गलत सोचोगे गलत जाएगा, सही करोगे सही जाएगा। तो सही सोच के सही जाना है। पहले खुद करना है, नीचे वो चीज करवानी है, तब आपका बिजनेस बनेगा। इसीलिए आपका गोल शुरू से सेट होना चाहिए, वो आपके माइंड के अंदर क्लिक होना चाहिए, और उसको आप वीकली वाइज, महीने वाइज रिव्यू करते हुए आपको बिजनेस को करना चाहिए, और वही अपने उसमें डुप्लीकेशन करना चाहिए। टाइम बहुत हो रहा है, मुझे पता है, कल के सीक्वेंस में आ गया हूँ। अब थोड़ा सा जल्दी चलूंगा, क्योंकि अब आ रहा हूँ मैं 2 से ऊपर वाले साल के लिए, और 2 से ऊपर के अंदर कुछ मेरे अच्छे लीडर्स हैं, कुछ क्या सारे ही मेरे अच्छे लीडर्स हैं। गिने चुने तो मेरी टीम है, गिने चुने तो मेरे छोटा सा परिवार है जिसके अंदर ये सारे लोग आते हैं, और ये सारे के सारे बहुत सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। अब देखिए स्टार एंड की बात करता हूँ, कितने हैं हमारे? जॉन सर हैं, अमित जी हैं, और कौन है? संतोष जी हैं, सचिन जी हैं, 4 ही तो है हमारे पास। और कौन है? ऋचा डायमंड है, इकलौती डायमंड है, और हमारे साथ 4 ये स्टार है। हम 5 लोगों की तिकड़ी है, मुझे मिला के 6। हम 6 लोग हैं जो आपकी उस पूरी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। और तो नहीं छूटा कोई स्टार में? स्टार में और तो नहीं छूटा। वहां से एक 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 2, यस इतने ही है। हम सारे लोग ये मिलके, हाँ, आपकी इस पूरी टीम को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से हम इसको खड़ा कर रहे हैं। ये जो पूरी टीम है हमारी, ये टीम जो है, जो मैं इन 5 के नाम बता रहा हूँ आपको, ये 5 के 5 मेरे तुर्क के पत्ते हैं। और बड़े फक्र के साथ आज आपसे कह रहा हूँ, ये 5 जो लीडर्स हैं, ये 5 पूरी तरह से मेरे सबमिशन में है। हर चीज मुझसे पूछ के करते हैं। आपके पास अगर ये कोई भी मैसेज पास कर रहे हैं, तो आप आंख बंद के बिलीव कर सकते हैं कि ये चीज मुझ तक होके आई है। आज तक ऐसा नहीं होता कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें। इन 5 का सबमिशन मेरे साथ ऐसा है, जैसे कि भाई भाई का होता है, बहन बहन का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है। बहुत स्ट्रांगली रिलेशन हम 5 कर रहे हैं, और ये नहीं मिलता ज्यादातर टीम के अंदर। ये मैंने देखा था आज तरुण कनौजिया की टीम के अंदर, जिस हिसाब से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी। जब वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार, टू बी फ्रैंक, आज आपसे बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ आज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वाकई यार, हमने बहुत अच्छी टीम बनाई है, बहुत अच्छे हमारे लीडर्स हैं। ये 5 जो मेरे साथ तगड़ी काम कर रही है, ये 5 के 5 डिजर्व करते हैं, अपनी इन चीजों को डिजर्व करते हैं कि यस, ये एक सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जितना मैंने अप टू डायरेक्टर, अप टू गोल्ड तक बताया, ये सारे के सारे इन चीजों को फुलफिल करते हैं। ये सारे के सारे इन चीजों को कॉपी कर रहे हैं नीचे, यानी कि डुप्लीकेट करवा रहे हैं। और माई गुडनेस, मैं आपको टू बी फ्रैंक बात करूं, आज की तारीख में आपको गिना सकता हूं। आप देखिए, हर स्टार एंड अबव अपनी पूरी टीम की पेस मीटिंग कर रहा है। हर स्टार एंड अबव पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। इवन मैं तो कह रहा हूँ, सिल्वर तक भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मनोज शाक्य आप देख सकते हैं, मनोज शाक्य किस तरह से अपने 8 बजे की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप सचिन को, और आपने देखा होगा मैंने 2-2 लोगों को एक कॉम्बिनेशन बनाया है आपकी टीम के अंदर। आप सचिन, जो हमारे स्टार्टर सचिन है, उनके साथ कॉम्बिनेशन है सुनील रावत का, किस तरह से अपनी वो पेस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने संतोष जी और हमारे दल उसका अजय जैन साहब का। इन दोनों ने किस तरह से अपना कॉम्बिनेशन बनाया टीम को करने का। यहाँ मनोज शाह के डालचंद साहब किस तरह से अपनी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे ऋचा जो है वो अपनी सारी टीम को कोऑर्डिनेट करती है, क्योंकि डायमंड है, उसका बहुत बड़ी टीम है। यहाँ आप देखिए अमित जी किस तरह से ताने के साथ मिलकर अपनी पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए ललिता जी है, अनुपमा जी के साथ मिलकर किस तरह से अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रही है। यहाँ पे सचिन शर्मा जी बीच में 2 महीने के लिए किसी एग्जाम के लिए गए थे, तो वो लगातार पिछले 3 महीने से अपनी पेस मीटिंग के अंदर बहुत स्ट्रांगली इन हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब जागो तक सवेरा, वो अनीश के साथ मिलके, संतोष जी के साथ मिलके, सोनू कौशिक के साथ मिलके किस तरह से अपनी पेस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और भी बहुत से लीडर्स हैं जो अपनी लगातार अपनी इन पेस मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये क्या, दिस इज राइट कॉम्बिनेशन। फाउंडेशन, किस तरह से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जॉन मॉरिस किस तरह से अर्पित और डॉन के साथ मिलकर अपनी बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता। इवन जॉन मॉरिस की तो एक और खासियत बताऊं, कि वो 7 बजे अपनी अपनी सीपीयू और चलाते हैं, अपनी खुद की गाड़ी ले लेते हैं, और शाम को 7 बजे अपनी सीपी चलाते हैं। और उनके 6, 7, 8 जो उनके लीडर्स हैं,
वो बाकायदा सीपी सुनते हैं। इवन मैं यहाँ शालिनी की बात करता हूँ, यहाँ पे शालिनी है, शालिनी और पिंकी शर्मा ये दोनों मिलके डेली शाम को 6 बजे इनकी मीटिंग फिक्स होती है। ये डेली दोनों मिलके अपनी पूरी इंटायर टीम को किस तरह से सिखाने में लगे। क्या कॉम्बिनेशन जा रहा है। और मेरा तो रहता ही है, मैं आप सबके साथ हूँ, आप सबके किसी न किसी मीटिंग के अंदर घुसता रहता हूँ। और यहाँ सबसे बढ़िया रहता है किस तरह से ऋचा अपनी जो जितनी डेप्थ है उनके साथ कॉन्वेक्शन बना के उनकी हर मीटिंग से प्रेजेंट रहती है। इवन मैं उसको अपनी अदर मीटिंग्स में भी यूटिलाइज कर लेता हूँ। कारण भी क्या है, मेरे पास इकलौता एक डायमंड है। कमांडेंट होता है ना, एक बॉस होता है, डीएम डिप्टी डीएम, सीएम डिप्टी सीएम, एक और होता है ना पीएम डिप्टी भी होता है, हर एक का डिप्टी होता है। तो मेरे पास एक इकलौता ऐसा है कि जो डायमंड है। अब मैं इसको किस तरह से यूटिलाइज करता हूँ, चाहे हमारी कोई सी मीटिंग हो, मैं उनके लिए उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए और प्लीज 15-20 मिनट आप इस टीम को भी दीजिए, क्योंकि आप डायमंड है, आपकी पे आउट भी 70,000 है। और मुझे जरूरत है कि आप नए लोगों को किस तरह से आप आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। शायद इनको देख के लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, नए नए लोगों को एक्साइटमेंट आ जाए। तो मैं ये भी चीजें करता हूँ। आप समझ सकते हैं कि ये जिस स्टार एंड जितने भी हैं, ये सारे के सारे कितने बेहतर तरीके से अपनी इस पूरी टीम को यूटिलाइज कर रहे हैं। इनके लिए मेरे पास पॉइंट्स यही है सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, मैं बड़ी तेजी से बोल रहा हूँ। ये मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। और वाकई में मैं टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने वो जलेबी देना स्टार्ट कर दिया। मैं जलेबी नहीं दे रहा हूँ, है मेरे पास वही क्या बोलते हैं, आंवला। लेकिन आंवला भी इस तरह का है कि वाकई देखो, एक होता है ना कि मेरे साथ सबमिशन में नहीं है, तो मेरे साथ क्योंकि ये तो मेरे साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में है। अगर अमित जी मेरा फोन पिक ना करें, संतोष जी मेरा फोन पिक ना करें, या जॉन साहब मेरा फोन पिक ना करें, या जितने भी हमारे स्टार एंड वो स्टार्स हैं, और भी हमारे सचिन हैं, मेरे को मेरा फोन पिक ना करें, तो मुझे ऐसा लगे कोऑर्डिनेशन में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इनका मेरा फोन जाए और ये फोन पिक ना करें, या मैं इनको काम दूं और ये मना ना करें। ये कभी नहीं होता, आज तक नहीं हुआ ऐसा कि जो भी काम दिया है या तो अरेंज कर देंगे। मैं तो कई बार ऐसा देखा है, किसी स्टार एंड को मैंने दे दिया कि सर आज आपको इस मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो हाँ सर प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है उस मीटिंग के अंदर, लेकिन कोऑर्डिनेट कर देता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उन्होंने, मैं फ्री हो गया। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी स्टार एंड अबव ऐसी टीम है, ऐसे ये लीडर्स हैं, ऐसे मेरे तुम के पत्ते हैं कि मैं इन पे आंख बंद करके बिलीव करता हूँ कि अगर इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो जरूर लेंगे। अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो फिर उसको निभाती भी है। ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और ये हमारी जीत का सबसे बड़ा की फैक्टर बनने वाला है। हम सबकी जीत का सबसे बड़ा की फैक्टर बनेगा कि हम सब एक यूनिटी के साथ हैं, एक परिवार के साथ काम कर रहे हैं, एक एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ के समीशन में रह के काम कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, सम्मान वही मिलेगा जहां आप देंगे। आप सम्मान देना बंद कर दीजिए, आपको सम्मान मिलना बंद हो जाएगा। मैं आज इनको बड़े सम्मानित नजरों से देखता हूं, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से मुझे सम्मान देते हैं। और ये चीज डुप्लीकेट होना आपकी टीम के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप इनके समीशन में रहेंगे, अगर आप इन लीडर्स को अपना प्रॉपर लीडर्स की गाइडेंस के अंदर आप काम करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से मेरे समीशन में है। मैं एक राइट डुप्लीकेशन के साथ अपनी अपलाइन के साथ जा रहा हूँ। मैं अपने अपलाइन के साथ 24 घंटे इसी तर्ज पे काम करता हूँ कि मेरा राइट चीज क्या है, मुझे राइट कैसे काम करना है। हमेशा मैं उनके साथ बातचीत में रहता हूँ। डेली मेरी कम से कम तेजपाल जी की अगर मैं आपको अपनी कॉल डिटेल दिखाऊंगा, तो कब हमारा 1 घंटा निकलता है हमें पता भी नहीं चलता। आप सोच रहे हैं जीपी सिंह बात कब करते हैं। पूरे दिन तो मीटिंग में बैठता हूँ, 12 से लेकर के रात को 12 मेरे को मीटिंग होते हैं, तो मैं 1 घंटा उनसे टॉक कैसे करता हूँ। आपकी मीटिंग के बाद या आपकी मीटिंग से पहले सुबह 8 बजे कॉल आ जाती है। 8 बजे तो पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं हम क्या हुआ। कल तो मेरे से कह रहे थे क्या बात है, क्या कर दिया राइट डुप्लीकेशन के अंदर, ये क्या तुमने बम मार रखा है पूरे ग्रुपों के ऊपर। भाई साहब आप सबने वो कमेंट्स लिखे, वो कमेंट्स लिखे, वो कमेंट्स लिखे। देवकरण जी ग्रुप पे बैठे हैं, तेजपाल जी ग्रुप पे बैठे हैं, उन दोनों की घंटी मेरे पास आ गई, ये तुम क्या बता रहे थे क्या हो गए। मैंने कहा कुछ नहीं सर, आप सिखा रहे हो वही बता रहा हूँ। आपके कमेंट्स आपकी अपलाइन को कितना ज्यादा एक्साइटेड कर रहे हैं कि वाकई यार ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, वाकई इस टीम के अंदर ना एक यूनिटी आ रही है, वाकई इस टीम के अंदर ना एक एनर्जी आ रही है, क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल हो रहा है हम सबकी यूनिटी के साथ, ये सब पॉसिबल हो रहा है आपकी अपलाइन की सबमिशन के साथ। बस इसी सबमिशन की जरूरत है, इसी सबमिशन के साथ काम करना है, ऐसे ही काम करना है, बिल्कुल भी हटना नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा एक बात का जिक्र खूब करता हूं, स्पेशली इन क्रिकेट। मेरी आधी जिंदगी, आधी क्या साला पूरी जिंदगी मैं 2017 तक छोड़ दूं तो ये मान लो जब से होश संभाला, जब से बल्ला मेरे साथ रहा है। और 2017 के बाद से मैंने स्पोर्ट्स को छोड़ा है। और 2017 तक आप भी आज भी अगर आप देखेंगे तो मेरे घर में करीब 10-12 बैट आपको मिल जाएंगे, 10 से 12 बैट आज भी।
कि मुझे उनसे इतना ज़्यादा लगाव है कि मैं कहीं भी कुछ नहीं तो खरीद के ला के रखे हुए हैं, खेलना नहीं है लेकिन रखे हैं। इन द सेंस वेरी क्लियर है कि शुरू से उन चीज़ों के अंदर हम रहे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर उसी के उदाहरण देता हूँ। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये मैंने शायद अभी लास्ट मीटिंग में भी बोला था और हमेशा अपने माइंड के अंदर रखता हूँ, हर गेंद नई होती है, हर मीटिंग नई होती है, हर दिन नया होता है, हर लीडर नया होता है। जिस तरह से हर बल्लेबाज हर गेंद को नए तरीके से सीखता है और जिस गेंद पे वो बीट होता है या जिस गेंद पे आउट होता है, उस गेंद से वो सबक लेता है, उस गेंद को वो एनालाइज करता है, उस गेंद से वो एक्सपीरियंस लेता है कि इस तरह आउट हो सकते हैं। इसी तरह हर दिन अगर आप कुछ गलत चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं या आप कुछ सबक लेते हैं या आपको नेगेटिविटी मिलती है या लोग आपको मना करते हैं या आप कोई चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उसको इस तरह से लें कि आज मैंने एक सबक लिया है, कल इस सबक को पॉजिटिव में लेके जाना है एक नए दिन की शुरुआत के साथ। हमारी ये जो मीटिंग आज हुई है, इस मीटिंग में भी आपको एक सबक लेना है कि आज और कल के सेशन के अंदर मैंने क्या सीखा, आज और कल के सेशन के अंदर मैंने कितना अपने आप को अपडेट किया, मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसको अब अप्लाई करने का भी टाइम आ गया, मुझे उसको अप्लाई भी करना है, मुझे उसको समझना भी है, क्योंकि हर दिन नया है, हर गेंद नई है। लास्ट एंड फाइनल बट नॉट लीस्ट, हमेशा ध्यान रखिए, गोलगप्पा। गोलगप्पा 24 घंटे अपने माइंड में होना चाहिए। जब तक ये गोलगप्पे वाली कहानी आपके दिमाग में रहेगी, आप 6 लेग के ऊपर काम करेंगे। जब भी आपका लेग ना चल रहा हो, जब भी आपकी लेग के ऊपर काम ना हो रहा हो, जब भी आपके 3 लेग खड़ी ना हो रही हो, अगर 3 खड़ी हैं और 3 नहीं खड़ी हो रही या 4 खड़ी हैं, 2 नहीं खड़ी हो रही, तो आपको एक ही चीज़ समझ में आना चाहिए कि मेरे 6 लोग गोलगप्पे पे लाइन पे लगे खड़े हैं, 2 को मैं खिला ही नहीं रहा हूँ, 4 को खिला रहा हूँ, तो वो 2 मेरे पे इरिटेट हो रहे हैं। भैया हमारा भी नंबर आने दो, इन्हीं चारों को पेट भरते रहोगे। तो आप सोचो हाँ यार इनको भी खिलाना है वरना ये कल के मेरे ग्राहक निकल जाएंगे, थोड़ा सा गोलगप्पा उनको भी दे दो। इस तरह से अगर आप काम करोगे तो सुनील रावत जी कह रहे हैं 40 ही मिलेंगे, 60 नहीं मिलेंगे। 1 मिनट के अंदर 40 ही मिलेगा, 1 मिनट 60 मिल सकता है, तो 60 लो ना, क्या दिक्कत है। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन मेरे पास यही था। आज अब मैं अपनी इस रिकॉर्डिंग को ओवर करता हूँ।